अच्छी कंपनी कैसे चुने, इन्वेस्ट किस में करें? देखिए, अगर ये इतना आसान होता पहले तो हर बंदा आज के समय पर करोड़पति बन जाता। कोई मिथ है जिनको लेके लोग चल रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके? पहला मिथ, स्टॉक मार्केट में लोग वो टिप वाला एक जो ट्रैप है ना, उसमें आ जाते हैं। देखिए, टिप्स से आज तक केवल एक ही मनुष्य ने पैसा बनाया और उसको हम कहते हैं होटल का वेटर। स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते। बिल्कुल। शेयर मार्केट में वो नहीं बनाता जो घोड़े पे पैसा लगाता है, वो पैसा बनाता है जो जॉकी पे पैसा लगाता है, जो घोड़े को चला रहा है। आपकी क्या टेक है वैसे कुछ सेक्टर्स के बारे में इंडिया में जो आपको लगता है जो अच्छे ग्रो कर सकते हैं? मे बी 4-5 सेक्टर्स। मैं एक कॉमन इंसान के लिए बता देता हूँ कि ये 4-5 चीजें तो आप देखो ही। राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, बहुत लोगों को लगता है वो तो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर जाके आप गूगल कीजिए, आप सर्च कीजिए, वो मूवीज के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं किया, अब मेरे को शुरू करना है और मेरे पास कुछ 40-50 हज़ार रुपए हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट 1-2-3 थिंग्स लाइक? 3 बुक्स हर इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में आने से पहले पढ़नी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला सर ने 8 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनाया था। 8 साल तक। मैक्सिमम लोगों का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या गोली मारो सबको सिप? नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इनसे जुड़े बहुत सारे कमाल के पहलुओं से। आप ऐसा मानिए आपकी स्टॉक मार्केट की एक फ्री मास्टर क्लास होने वाली है अगले कुछ मिनटों में हमारे इस एपिसोड में। और मैं बेहद उत्साहित हूँ क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के इंसान हैं। राइट, बोलते हैं ना जिसे मैन विद अ गोल्डन हार्ट। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, खुद एक कमाल के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। और आज जो वो आपको बताने वाले हैं वो उन्होंने लाइफ में बहुत बार अप्लाई किया, इस मार्केट को देखा, स्टॉक ट्रेडिंग को जिया और अपने उस लाइफ के अनुभव को हम सबके साथ आज वो शेयर करने वाले हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अभिषेक खर का हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच दीपक भाई फॉर दिस वंडरफुल एंड जनरस इंट्रोडक्शन। एंड मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं अगर विद अ गोल्डन हार्ट हूँ तो ये प्लैटिनम हार्ट वाले हैं। एंड बहुत अच्छा लगा मिलके। हम कोशिश करेंगे कि आज हम दोनों मिलके बहुत सारा वैल्यू दे सकें। बिल्कुल सही बात है। राइट, सो स्टॉक मार्केट के बारे में ना लोगों की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। राइट, कुछ लोगों को डर बहुत लगता है, कुछ लोगों को लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मैंने हाथ जलाए, पैर जलाए, ये किया वो किया। सो एक दो कॉमन मिथ जो है जो आपको लोगों के से सुनने में मिलते हैं या जो आपको लगता है यार ये बात सच है, मानते क्यों नहीं? मतलब कोई मिथ है जिनको लेके लोग चल रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके? एनी 1 or 2 थिंग्स यू वांट टू? तो पहला मिथ, स्टॉक मार्केट में लोग अपने बिलीफ सिस्टम को बना के चलें कि इधर तो कोई पैसा नहीं बनाता, एट द एंड नुकसान करते हैं। ये बहुत लोगों का है। ये जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं सो ये बहुत लोग एक इनहेरेंट बिलीफ लेके चल रहे हैं कि हार्डली कोई पैसा बनाता है और जो बनाता है जुगाड़ से बनाता है। बट लेट्स लुक अराउंड द लिस्ट। इंडिया के भी लेंगे, इंटरनेशनल भी ले लेते हैं, ठीक है। रे डालियो करके एक इंसान है जो कि ब्रिज वाटर हाउस के मालिक है, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड, सबसे ज्यादा फंड्स को मैनेज करते हैं। वो सक्सेसफुल है। आई मीन आई वुडंट बी सरप्राइज, 7 लाख करोड़ मैनेज करें तो कुछ तो किया होगा शेयर बाजार में। पॉल ट्यूडर जोन्स करके एक व्यक्ति हैं जिनके मोटिवेशनल मेंटर है टोनी रॉबिन्स। उन्होंने उनसे सीखा हुआ है। उनको वो साल के 12 करोड़ देते थे। लोग सोचते हैं कि भाई मोटिवेशनल मेंटर को क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 12 करोड़ फॉर मेंटरिंग? जस्ट मेंटरिंग, साइकोलॉजिकल मेंटरिंग, साल भर का। साइकोलॉजिकल मेंटरिंग। सो पॉल ट्यूडर जोन्स, एक ब्लैक मंडे वाला इंसिडेंट हुआ था। एक ही दिन में उन्होंने कुछ 200 करोड़ के आसपास कमाए थे वाया ट्रेडिंग थ्रू हिज फंड्स। ओके, सो आजकल हम लोग इंडिया में एक जन को बहुत चर्चा कर लेते हैं, स्पेसिफिकली विद पॉलिटिकल रेफरेंस। उस बंदे को जाना जाता है कि उसने भी एक ब्लैक दिन बना दिया था यूके की बैंक के लिए, स्टर्लिंग को शॉर्ट कर करके एक दिन में $1 बिलियन बनाया था। ही इज फेमस बाय द नेम दैट द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जॉर्ज सोरोस। सोरोस के बारे में काफी चर्चा हुई है। अगेन अ करेंसी ट्रेडर, पॉल ट्यूडर जोन्स अ कमोडिटी ट्रेडर, रे डालियो अ मैक्रो ट्रेडर, वॉरेन बफेट्स अ इन्वेस्टर, एवरीबॉडी नोस, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हमारे देश में लेट राकेश झुनझुनवाला 50,000 करोड़ स्टॉक मार्केट में। विजय केडिया सर 2,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं बाय स्मॉल कैप एंड माइक्रोचिप इन्वेस्टिंग। पोरुंजू करके एक हैं, केरला के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। ही क्रिएटेड क्लोज टू 600-700 करोड़ थ्रू द स्टॉक मार्केट बाय इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। फिर निमेश शाह जी हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। देन वी हैव मतलब
मैंने तो बस कुछ एग्जांपल्स बताए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेइंग कि अरे सिर्फ इसी तरह का व्यक्ति बना सकता है, उसी तरह का व्यक्ति बना सकता है, मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। डैन ज़ैंगर हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग 10,000% रिटर्न इन अ ईयर ड्यूरिंग द .com एरा, तो वो भी है। मार्क माइनरवेनी यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप में जाते हैं, साल भर का उनका रिकॉर्ड है 1200%, 1100%। so, ऐसे काफी सारे लोग हैं। सवाल ऑब्वियसली होता है कि हमको इंडिया में कम क्यों दिखते हैं, बट लेट्स फेस इट, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग जो सबसे रैम्पेंट ट्रेडिंग हुई थी वो शिकागो से चालू हुई थी। वी आर ऑलरेडी 30 इयर्स लेट, फिर यूएस में आया, फिर हमारे तक पहुंचा है, तो हम 30 साल लेट हैं। तो हमारे पास अब इसलिए हमको उतने रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं ना। वेट फॉर अनदर 10 इयर्स, यू विल सी मोर एग्जांपल्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे इधर लेट परकोलेट हुई है। जो टेक्नोलॉजी 1970s में बाहर आ गई थी वो हमारे इधर 90s तक आई है, लेकिन अब द पेस एट विच वी आर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी इज फास्टर। अब 20 साल नहीं लगते हैं, अब 20 महीने से भी कम लगता है हमको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। सो ऑल दोस थिंग्स, रेगुलेटरी चेंजेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो पहला मिथ तो ये है कि ट्रेडिंग में कोई नहीं बनाता, कमाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे इतने ही लोग कमाते हैं, सिर्फ 2% लोग। सेबी तो यही कहती है ना 95-96% आर लूजिंग। एक बात बताइए, आईएएस के एग्जाम में इतने लोग बैठते हैं, एट द एंड कितने लोग फाइनल आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं, आईपीएस ऑफिसर? 2 to 4%। राइट। इतने लोग आईआईटी जाते हैं, कितने लोग सीईओ बन पाते हैं? अगेन 1 to 2%। सो दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फील्ड में जाओगे, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस तो हमेशा वो 2-4-5% की रहेंगी। क्या बॉलीवुड में एवरीबॉडी इज मेकिंग 100 crore प्लस इन अ ईयर? एक्टर्स नो, इट्स ओनली द खान्स एंड अ फ्यू कपूर्स, एज सिंपल एज दैट। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग बिलो 5 crore और 1 crore आल्सो। यस यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो ये तो हर फील्ड का है कि इफ यू वांट टू रियली मेक दैट मच, यू विल हैव टू बी एट द टॉप। एंड वो टॉप पे जाने के लिए आपको, अब आप बोलोगे कि मैं फुटबॉल खेल के मैं सबसे ज्यादा कमाऊंगा, बट एट द एंड कमाते वही रोनाल्डो, मेसी, यही लोग हैं जो टॉप 5-10 है। सो सेम इज ये। तो पहला मिथ है कि कोई नहीं कमाता, नहीं कमाते हैं, बट 2 to 5% कमाते हैं। दूसरा एक जो बहुत ज्यादा रैम्पेंट मिथ है, व्हिच आई वांट टू ब्रेक ओवर हियर, कि इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही चलता है कि भाई मैं किसी का सुझाव लेके बहुत ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। इसको हम कहते हैं टिप्स, दूसरे तरीके से। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। देखिए, टिप्स से आज तक केवल एक ही मनुष्य ने पैसा बनाया और उसको हम कहते हैं होटल का वेटर। आज तक आपने किसी मल्टी मिलियनर को नहीं देखा होगा जिसने कहा कि भाई मैंने किसी के टिप्स से। देखिए, आप इंस्पायर होइए, आप रेप्लिकेट कीजिए, बट अपना स्टाइल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक पैसा नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ समबडी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मोनीश पाबराय सर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है जो मैं आपके दर्शकों को सजेस्ट करूंगा। धंधो इन्वेस्टर नाम की किताब है। धंधो जो गुजराती में बोलते हैं ना, धंधो इन्वेस्टर। आई हर्ड अबाउट द बुक। या सो मोनीश पाबराय जी सीधे बोलते हैं कि मैं ब्लेटेंटली वॉरेन बफेट सर, मेरे गुरुदेव को कॉपी करता हूँ। बाय द वे, ही वाज द ओनली पर्सन जिनने 180 करोड़ रुपए देके, जब उनके पास आ गए थे उतने, लंच किया था द लेजेंडरी वॉरेन बफेट सर के साथ। लंच के पैसे बता रहे हो आप 180? जो चैरिटी के लिए बाद में बफेट सर ने कर दिया था। बफेट सर ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने बोला, वॉरेन बफेट ने बोला, पैसा तो मेरे पास बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, एक काम करता हूँ लोगों से कुछ अच्छा ही काम करवा लेता हूँ। तो मुझसे अगर मिलना है लंच के लिए तो भैया जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिलेगा, बदले में आप पूरे दिन मेरे साथ हो, जो पूछना है, मेरा जितना दिमाग खाना है आप खाओ, मैं सारे आंसर दूंगा। आपका वो सारा पैसा भी मैं नहीं ले रहा, मेरे को वो जरूरत नहीं है, मैं चैरिटी करूँ। व्हाट अ वंडरफुल वे। फिलैंथ्रोपी की फिलैंथ्रोपी करवा दी, मिलने का एक्सेस मिल गया। इसी हिसाब से मोनीश पाबराय बोलते हैं कि मैं ब्लेटेंटली कॉपी करता हूँ, लेकिन आप उनके इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे पोर्टफोलियो, क्योंकि पब्लिक रहता है, एसएससी के रिकॉर्ड्स में देखेंगे, जैसे हमारे इधर सेबी के रिकॉर्ड्स में दिख जाते हैं, वहाँ पर एसएससी 1% से ज्यादा स्टेक लेंगे तो दिखेगा। राइट। कोई भी स्टॉक वॉरेन बफेट जैसा कॉपी नहीं है, तो फिर कैसा कॉपी हो? क्योंकि उन्होंने उनके माइंडसेट, आइडियोलॉजीज, उनकी फिलैंथ्रोपिक माइंडसेट, उनका रहने सहने का ढक्कन, मिनिमलिस्टिक लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सारी चीजें, एनालिसिस। आई हर्ड कि वो सुबह से शाम जो दिन के 8-8 घंटे अखबारों को पढ़ना और वो सब रिसर्च, यार 400-500 पेज रोज के पढ़ना, कोशिश बहुत लोग करते हैं, हार मान जाते हैं, देन वी से वी वांट टू बिकम वॉरेन बफेट। यू कैन नॉट बी इन 2-5% अनलेस यू डू। देखिए, अगर आपको पहले 2-5% में आना है तो आपको वो चीज करना पड़ेगा जो 95% नहीं कर रहे हैं। राइट। तब जाके आप आएंगे। सो ये मोनीश पाबराय सर जो ये है, वो टिप नहीं लिए, उन्होंने कॉपी नहीं किया कि वॉरेन बफेट सर ने एप्पल में डाला तो मैं भी एप्पल में डालूंगा। नहीं, उन्होंने उनकी थेसिस समझी, माइंडसेट समझा, कि उन्होंने समझा अच्छा वॉरेन बफेट सर किताबें बहुत पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूंगा। वॉरेन बफेट सर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। वॉरेन बफेट सर ये, तो वो उन्होंने स्टाइल, उनको रेप्लिका किया और उसके बाद अपना तड़का डाल के उन्होंने पैसे कमाए। सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि पैसे कमाने का शेयर बाजार में बहुत सारे तरीके, बट टिप्स से सैडली से आज तक मैंने तो नहीं देखा है कोई मल्टी मिलियनर, एंड डॉलर टर्म्स की बात कर रहा हूं, मेरे को आज तक कोई नहीं दिखा जिसने 6 करोड़ रुपए या 8 करोड़ या 9 करोड़ तो छोड़ो, 50 लाख भी कंसिस्टेंटली बनाया होगा। राइट। सो प्लीज अवॉइड दीज टू मिथ्स, ये दोनों बहुत बड़े मिथ। सो पहला मिथ हो गया कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते, ये झूठ है, पैसे बनते हैं,
लोग बना रहे हैं, आपको बनाने आने चाहिए, राइट। दूसरा आपने बोला कि टिप्स लेके आप बड़ा कर लोगे, वो सिर्फ वेटर होता है जो टिप लेके पैसे बना लेता है, बाकी किसी के बनने वाले नहीं है, बिल्कुल। राइट। जो पहली वाली बात है ना, इसी बात को लेकर आप मुझे एक और चीज़ बता दो फिर, ठीक है, कि कुछ लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं, मेजोरिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे नहीं बना रहे हैं। तो जो लोग पैसे स्टॉक मार्केट से अच्छे अर्न कर पा रहे हैं, उनमें और बाकी लोगों में बड़ा डिफरेंस क्या है फिर? 3-4 डिफरेंसेस हैं। ओके। अब कुछ लोग इससे ऑफेंड होंगे, लेकिन जो सच्चाई है मैं बता देता हूँ। Right. पहली चीज है, जो भी स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बना रहा है, उसकी जीवनी स्टार्टिंग से स्टॉक मार्केट पे निर्भर नहीं है। आई विल गिव यू लाइव एग्जांपल। उनके लिए ये साइड हसल जैसा है, ऐसा बोलूं मैं? Exactly. At least in the start. Later on, it could be different. I'll give you example. हमारे देश के सबसे बड़े as of now इन्वेस्टर जो टॉप 10 फोर्ब्स की लिस्ट में भी आते हैं, जिनके इधर हम शॉपिंग करने भी जाते हैं, डीमार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, राधा किशन दम्मानी सर, व्हाइट मैन कहते हैं। आई थिंक 1.9 लाख करोड़ के ऊपर उनकी नेटवर्थ है टोटल, ठीक है। उनकी स्टार्टिंग हुई थी बॉल बेयरिंग बिजनेस से, फिर वो गए थे ब्रोकिंग बिजनेस में, जब वो साइड में भी ट्रेड कर रहे थे, तो फिर वो गए थे हार्डकोर ट्रेडिंग में, फिर उसके बाद वो गए थे इन्वेस्टिंग में, फिर उसके बाद गए थे वो रियल एस्टेट पैरेलली चल रहा था, साथ में स्टॉक मार्केट चल रहा था, राइट। उसके बाद उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट चालू कर दिया, जिसको हम डीमार्ट के नाम पे कहते हैं। तो कैन यू सी द पैरेलल्स? उनके पैरेलल काफी चीजें चल रहे थे। उन्हीं के शिष्य की बात करते हैं, उनके पहले गुरु की बात करते हैं, मन्नू मानिक, जो स्कैम 1992 सीरीज आया था, उसमें ब्लैक कोबरा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उनका काम क्या था? वो प्राइवेट लेंडर थे, वो लोन्स देते थे। फिर उसके बाद वो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजें करते थे। राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, बहुत लोगों को लगता है वो तो सिर्फ इन्वेस्ट करते थे। नो, आप अगर जाके आप गूगल कीजिए, आप सर्च कीजिए, दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे देश में ना जजमेंट हम जल्दी पास करते हैं, चेक नहीं करते। आप जाके चेक कीजिए, वो मूवीज के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। की एन का मूवी के प्रोड्यूसर थे। एग्जैक्टली, इतनी अच्छी मूवी सबने देखी, बट हमको यही नहीं पता। आप जाके चेक कीजिए। आई थिंक इंग्लिश के भी वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। तो ही हैज बीन प्रोड्यूसर। जुहू के पास 800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट रेंटल प्रॉपर्टीज उन्होंने लेके रखी हुई हैं, तो रियल एस्टेट में भी थे। आप बैंगलोर के हॉर्स रैंचेस के सर्कल में बात करेंगे, वहां पर भी उनके इन्वेस्टमेंट्स रह चुके हैं। उसके बाद आप बात करेंगे एल्केमी कैपिटल के कंसल्टिंग बोर्ड में रह चुके हैं। सो स्टार्टिंग में उन्होंने ब्रोकिंग भी कर लिया, ट्रेडिंग भी कर लिया। ऑब्वियसली ही इज अ वेरी रिस्की, आउटलायर से कंपेयर मत कीजिए, बट ही डिड मल्टीपल थिंग्स। सो वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड हो गए, बट ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ। तो आप अगर एक कॉमन पैटर्न आज के समय पे भी आप देखेंगे कि ये सारे लोग कितने मार्क माइनरवेनी की सब बात करते हैं, जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्क माइनरवेनी बात करते हैं यार 1400%, 1500%। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, वो लास्ट 15 साल से हर बार एक ट्रेनिंग भी चलाते हैं, 4.5 लाख रुपए उसकी फीस है पर हेड। हमारे इधर तो आंखें खुल जाती, 4.5 लाख, वो भी 3 दिन का। उधर यूएस में नहीं पूछते, बिकॉज दे नो ही नोज हिज स्टफ, ही इज टीचिंग, पीपल आर रेडी टू पे। नहीं करना मत करो, दे आर नॉट जजिंग, एज सिंपल एज दैट। सो कुछ लोग बोलेंगे जब इतना कमा रहा है तो वो क्यों नहीं कर दे रहा है? बिकॉज हियर इज अ फैक्ट, ये सारे सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि अगर हम सिर्फ इधर स्टॉक मार्केट की ही अर्निंग पे एवरीडे डिपेंड करेंगे, स्टॉक मार्केट कभी भी लीनियर फॉर्म में रिटर्न्स नहीं दे। इट कम्स इन एराटिक फॉर्म, डाउन्स भी आएंगे, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, अप्स आएंगे। मान लीजिए 3 महीने तक अगर डाउन फेज चला तो साइकोलॉजिकली तो आप ब्रेक डाउन हो गए। वहीं तो लोग गलती करते हैं, आप उसी पे निर्भर करते तो आप एक्स्ट्रा रिस्क लोगे। आप जहां पे 10 रुपए पहले लेने वाले थे, उधार के 100 रुपए और डालोगे उस पे, फिर वो 100 रुपए चले जाएंगे, अब उसको रिकवर करने के 1000 लोगे, फिर आप कर्जे में आ जाओगे, देन वन फाइन डे यू विल सी अ सैड न्यूज़ कि किसी ने सुसाइड कमिट। सो द प्रॉब्लम इज फैंटेसी वर्ल्ड समझ के आप इस चीज को मत आइए। इसको दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोग कब फुल टाइम प्रोफेशन लेते हैं इसको भी समझिए। ये फुल टाइम प्रोफेशन जब लेते हैं, जब इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैथ सही बैठता है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ, ठीक है? और ये आपके ऑडियंस भी कमेंट्स में अपने हिसाब से करेंगे। पहले जो लोग भी ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना कैपिटल नीचे लिख दें, ठीक है? पहले लिख दें, मेरे आगे बोलने वाली बात को से पहले आगे लिख दें, ठीक है? कि मेरा एक्स वाई, कोई 10,000 होगा, कोई 1 लाख होगा, कोई 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ भी होगा। आप कैपिटल मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? या ना किए हैं या कर सकता हूँ, किए हैं या कर सकता हूँ, ओके, कर दिया। मैक्सिमम लोग लाख के आसपास आ रहे हैं, ठीक है? मैं हायर साइड पे लेके चल रहा हूँ, लाख के आसपास कुछ लोग होंगे, वी डोंट टॉक अबाउट। अब एक कैलकुलेशन करते हैं, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट सर, उनका एनुअलाइज सीएजीआर होता है 18% का, 17 से 18%, ठीक है? बीटिंग इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, 18% इज अ वेरी गुड नंबर। जो सबसे एक व्यक्ति है जिन्होंने वॉरेन बफेट सर का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है कंपाउंडिंग में, जो लोग शायद लोगों को नहीं पता, क्वांट जीनियस जिम साइमंस, अब नहीं रहे, 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनका जो रेट ऑफ रिटर्न था वो था 60%। ईयर ऑन ईयर बोल रहे हैं आप? सोचिए, ये मैं एकदम बेस्ट केस बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ये है 0.001% वाला केस, ठीक है? फिर राकेश जी 26% के आसपास थे, 26% से कंपाउंड कर रहे थे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। उनके स्केल पे 26% बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? राइट। सो वो हो गए।
ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि 10 से 20% का पकड़ लें, अगर आप सही में डेडिकेटेड है 10 से 20% का आप वो निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई आपका कोई ऑडियंस है, बोलते हैं नहीं भाई मैं तो जिम साइमंस ही हूँ, मैं 60% निकालूंगा, जो बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज वो एल्गोरिदम सिस्टम चला रहे, इतना कुछ कर रहे, क्वांट के मैसेचुसेट्स में पेपर्स लिखते थे, वो इस तरह के बंदे थे, वॉर से टाइम पे कोड्स लिख के भेजते थे, वो ऐसे बंदे हैं। पर मैं बोलता हूँ चलो आपकी ऑडियंस है तो बहुत समझदार है, वो 50% बनाती है, ठीक है। अब आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिए, लाख रुपए का कैपिटल है, साल भर का 50%, ओके, 50,000 रुपए बने, बिल्कुल, ठीक है। 50,000 रुपए वो व्यक्ति रह रहा है गुड़गांव या नोएडा में, साल भर का 50,000, मतलब महीने का लेस देन 5,000। क्या उसका खाने पीने के अलावा कुछ रह पाएगा? सड़क पे सोना पड़ेगा। रेंटल्स ही मिनिमम 10,000, कहीं पर भी रुक जाए मिनिमम, पीजी टाइप, पीजी में बता रहा हूँ, हाँ, बैचलर के हिसाब से जोश के लिए मिनिमम। आप मेरा पॉइंट अब समझ रहे हैं, मैंने इसलिए पूरा रिवर्स कैलकुलेशन बताया कि हमारे इधर काफी लोग सोचते हैं 1 लाख रुपए में फुल टाइम प्रोफेशन, नौकरी छोड़ी मैं ये बन गया। अब आप समझो, अब आप लोग कैलकुलेट करो कि गुड़गांव में अब लोगों की फैमिली भी है, साथ में एक बच्चा भी है, करेक्ट। सो अब आपको समझ में आएगा कि कोई सेंसिबल ट्रेडर या इन्वेस्टर आके बोलता है ना कि बॉस अगर फुल टाइम ट्रेडिंग उतरना है तो अनुभव तो लो, पार्ट टाइम करते रहो, बट एटलीस्ट 50 लाख रुपए रखो अगर ट्रेडर ही बनना है। Right. तो अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 50 लाख पे एटलीस्ट अगर 20% हर साल के बनाते हैं तब जाके 10 लाख बनता है। चलो अब चीजें निकल जाएंगी, फिर धीरे धीरे आप बोलोगे अरे नहीं मैं तो धीरे धीरे करके, अगर मैं इस कॉलेज में तो मैं कंपाउंड करूंगा, 1 लाख का कंपाउंड करते करते अगर वो 50% जब भी कर रहे हो तो क्या सही बात है। तो यहाँ पर ही दिस इज वन फंडामेंटल रूल जहां पर लोगों के दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि हम कैसे करें। दैट्स व्हाई जो एक सेंसिबल एवरेज मिलियनर कहता है कि भैया 7 सोर्सेज ऑफ इनकम बना दो। कितने? 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। एवरेज मिलियनर कहता है 3 तो बना लो, 7 छोड़ो 3 तो बना लो, बट मैक्सिमम लोगों का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब, या तो मेरा फ्रीलांस या तो फिर जॉब। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि ये जितने भी लोग फुल टाइम कब बना रहे हैं, जब दे हैव अ डिसेंट कॉर्पस इन देयर हैंड, तब जाके ना काफी सारे लोग बोलते हैं कि अरे देखो राकेश जी ने तो सारा इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया, लेट मी ब्रेक दिस मिथ आल्सो। बिल्कुल बनाया है, बट उनको ना एक इंटरव्यू में एक जन ने पूछा कि अरे सर क्या आप बार बार ट्रेडिंग बोलते हो, सीधे इन्वेस्टिंग की बात करो। हाँ। राकेश जी ने सीधे पलट कर था, 5,000 रुपए लेके आया था इन्वेस्टिंग के लिए, पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? देयर इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू। सो ही हैड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क बाय 2001। अब एक बात बताओ ना, टाइटन जैसी कंपनी की हम बात करते हैं, उन्होंने इतना 3 रुपए में लिया, इतने रुपए में तक होल्ड कर लिया, हाँ, उनका ये सब सबने बात करा है। यार 16 से 26 करोड़ टाइटन में लगाने के लिए उतना पैसा भी तो आना चाहिए, वो कहां से आया? He had to speculate, he had to do multiple things. Just because media shows just one thing doesn't mean they have just done one thing. Right. They have done plenty of things. Ethical, unethical, we are not questioning that. They have done plenty. So the third important trait, तो हमने ये चीज समझ ली कि भाई इनके पास एक तो डिसेंट कैपिटल बनाया, फिर फुल टाइम पे चले गए, करेक्ट। दूसरा एक और हमने ये समझा है कि इनके पास ऑलरेडी और कोई बिजनेस भी या और कोई इनकम के सोर्स थे। ट्रेडिंग वाज नॉट देयर लाइवलीहुड, मतलब उनका जीवन लेटर ऑन व्हेन दे हैड कॉर्पस। अब वो समझ गए भैया हमारा एक सिस्टम बन गया, साल का 20% भी बने, और बॉस अगर आप 20% भी नहीं करो तो फिर ट्रेडिंग क्यों रिस्क ले रहे हो? आप अपने स्किल्स में पैसा लगाओ, उससे ज्यादा कमा लोगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो दैट इज अनदर थिंग। Now this is also third one. They have always taken leverage. ये क्या होता है? Leverage मतलब इसको देखिए, लेवरेज को अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे आप भी लेवरेज लेते हो, लेवरेज ऑफ द स्किल सेट्स एंड मैन पावर। आपको पता है कि मैं अपनी कंपनी अकेले रन नहीं कर सकता हूं, तो आपने 30-50 लोग रखे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेशलिटी सोशल मीडिया है, इसकी स्पेशलिटी मार्केटिंग है, जो भी है, आपने वो करा। तो लेवरेजिंग मैन पावर। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लेवरेज होता है कि आपके अकाउंट में 10 रुपए है, आपका ब्रोकर बोलेगा एक काम करो ना, तुमको मैं अपने तरफ से 20 रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ, तुम इस पे ट्रेड करो, और ये इंटरेस्ट फ्री दे रहा हूं मैं तुमको। क्यों? क्योंकि ब्रोकर चाहता है कि आपको इंड्यूस करे, क्योंकि आप ट्रेड करोगे तभी ब्रोकरेज बनेगा। हाँ। आप लोग खुशी खुशी क्या करोगे, 10 का अगर आपको 100 रुपए मिलेगा, ठीक है, आपके अकाउंट में 10 रुपए, आपको 100 रुपीज मिल गया। हाँ। 10% का गेन अगर 10 रुपए पे होता तो आपका 1 रुपए बनता। अब 100 पे अगर 10% का गेन होगा तो आपका 10 रुपए, तो आपका इनिशियल कैपिटल तो 10 था, डबल हो गया। हाँ। लोग सिर्फ यही देख रहे हैं, अगर 10 रुपए का 10% डाउन भी हो गया और आपने 100 रुपीज तक का लेवरेज लिया है, तो आपका कैपिटल तो जीरो भी हो गया ना। हाँ। आप समझ रहे हैं? yes. ये वाली चीज लोग सिर्फ ग्लोरीफाइड साइड देख रहे हैं, हम रियलिस्टिक देख रहे हैं। इट इज गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट रियलिस्टिक भी होना है। बट बड़े लोगों ने कैलकुलेटिव वे में सही समय पे बिगर बेट्स लिए हैं रिस्क के टाइम पे। सो लेवरेजिंग अदर पीपल्स मनी, उनका स्किल और एक्सपर्टीज है,
एंड व्हेन दे हैड दिस फेथ एंड कन्विक्शन कि यहाँ बात बनेगी, एब्सोल्युटली, तो फिर वहां पे दे वेंट ऑल आउट। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज कॉमन इन एवरीथिंग। यस यस, बिजनेस में देखिए 2008 में इलॉन मस्क बैठे हुए हैं, तीनों कंपनियां डूब रही है, $200 मिलियन बैंक में, इन्वेस्टर बोला कहीं पैसे नहीं डाल सकते, इन्होंने बोला मैं तीनों कंपनी को बचाऊंगा, 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टर आ गए। क्यों? ही लेवरेज्ड हिज मनी एंड ही सेड कि मैं तो तीनों को बचा रहा हूं, एंड कॉन्फिडेंस को लेवरेज लेके सब आ गए। लाइकवाइज अब ट्रेडिंग में लेते हैं, जब मैंने बात करी जॉर्ज सोरोस द पर्सन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जब उन्होंने $1 बिलियन लगाया था, तब उनका कन्विक्शन इतना ज्यादा था, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के 55% पैसा लगा दिया था उस बेट पे। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना सबसे बड़ा पैसा जो बनाया था वो लेट 80s में बनाया था, एक बजट पे उन्होंने अपना पैसा लगा दिया था, उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाया और रातों रात वो 24 करोड़ में तब्दील हो गए। Having that conviction in the late 80s and 90s to take that 1 crore, because he had done his math. सबने उनको अगेंस्ट बोला था, he had done his math. So आपको समझना है कि ये सारे लोग लेवरेज इन्होंने लिए, बट हम गलती करते हैं, हम रोज लेवरेज ले रहे हैं। नो, they wait for the right moment. right moment, सारे आंकड़े लगा दिए, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ गारंटी, गारंटी किसी चीज की नहीं है ट्रेडिंग में, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑड्स आपके फेवर में है, तब आप वो चीज ले रहे हो, क्योंकि आपके अगर अगेंस्ट हो तो आप पैसा। तो ये हो गया। एंड फाइनल चीज, 3 चीज मैं बता चुका हूँ लेवरेज के साथ। फाइनल चीज जो इनके पास है ना, अमेजिंग पैशन फॉर लर्निंग अबाउट द मार्केट। ये चीज मिस हो जा रही है लोगों में, ये किसी भी इसीलिए टिप्स पकड़ लेते हैं लोग, क्योंकि अपने हिस्से की लर्निंग नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी और की लर्निंग बेटर होगी, तो वो टिप वाला एक जो ट्रैप है ना, उसमें आ जाता है। ये आप फिर से बोलो। अमेजिंग पैशन फॉर लर्निंग, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राकेश जी के ऑफिस में। आप कभी भी जाके बैठते, वो मार्केट्स के बारे में बात करें, मार्केट्स पढ़ रहे, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, दैट वाज द थिंग। ठीक है, वो मार्केट उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। विजय केडिया सर के साथ जब भी बात करेंगे, या तो योगा, या तो मेडिटेशन, या तो मार्केट, इन तीनों के अलावा वो किसी चीज पे गाना भी गाते तो मार्केट से रिलेटेड बना के गाते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी। तो आप ये देखो कि इनके अंदर ना, जरूरी नहीं है वो हर बार ट्रेड कर रहे हैं, हर बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट दे आर सो मच इनटू लर्निंग। अभी भी अपग्रेड करे जा रहे हैं, अपग्रेड करे। क्या जरूरत है भैया, इतने करोड़ों पे बैठे हो, आपको क्या जरूरत है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, राइट। हम मार्केट से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक अमीबा की तरह है जिसका शेप हर दिन बदल रहा है, और अगर हमने उसके साथ अडेप्ट नहीं किया, राइट, तो हम खत्म हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सो ये लोगों को ना लर्निंग पे इतना ज्यादा फोकस है, दे नो दैट फर्स्ट दे हैव टू लर्न, एंड तभी एल हटा के अर्न कर पाएंगे। यस। तो वो लोग इस चीज पे इतना एम्फेसिस देते हैं। किताबें इसलिए तो पढ़ते रहते हैं, रिपोर्ट्स इसलिए तो पढ़ते रहते हैं, क्या नया आया मार्केट में, इसलिए। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, वॉरेन बफेट सर ने एप्पल जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कब किया? इतने ना .com में किया, ना कुछ उस टाइम पे किया, लेट 2000s में आने के बाद इन्वेस्ट किया, जब उन्होंने पूरा पढ़ के ये सारी चीजें, उन्होंने उससे पहले उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती समझ, जब उन्होंने सारा पढ़ लिख के सारी चीजें समझ ली, तब जाके उन्होंने एप्पल पे लगाया। और स्मार्टनेस देखिए, ये रीसेंट टेक्नोलॉजिकल फॉल के 6 महीने पहले से उन्होंने एप्पल से अपने स्टेक्स बेच दिए। दिस इज व्हाट हैपेंस। लोग सोचते कि नहीं, कुछ तो जादू की छड़ी, इनको टाइमिंग पता नहीं। उन्होंने इतना स्टडी कर लिया कि उनको पता है ये साइकिल कहाँ खत्म होती है, कहाँ चालू होती है, कब घुसना है, कब बैठना है। आप खुद सोचिए, अभी ट्रम्प भाई साहब जो टैरिफ लेके आ रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, कभी वो चाइना के साथ तो अलग ही चल रहा है, 200%, 100%, 150%, कुछ भी चल रहा है, तो मार्केट्स कितने वॉलेटाइल हो रहे हैं, ऊपर नीचे, लोग रो रहे हैं, हमारा स्मॉल कैप 40% गिर गया, 50%। वॉरेन बफेट सर लास्ट 1 साल से इतने बड़े कैश रिजर्व पे बैठे, लोग हंस रहे थे, अरे लगता है बुड्ढे हो गए, भूल गए। He turned out to be the smartest person। अभी हाल फिलहाल में लिस्ट आई थी, जब ये सारा टर्मोइल चल रहा था, कि रिचेस्ट इंसान कौन, सबसे कम किसका नेटवर्थ अफेक्टेड है। द ओनली पर्सन इन पॉजिटिव फ्रॉम द टॉप 20 बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज वॉरेन बफेट। सो ये चीजें थी। इसी का एक छोटा सा किस्सा बिफोर आई एंड, कि लर्निंग का क्या पावर है। तो 99 और 2000 में चल रहा था .com का बहुत बड़ा क्रेज, ठीक है, एवरीबॉडी वाज क्रेजी। म्यूचुअल फंड्स आप जान के हैरान हो जाएंगे, 4 टाइम्स के रिटर्न दे रहे थे, 4 टाइम्स इन अ ईयर। म्यूचुअल फंड अनइमेजिनेबल, आजकल तो कुछ भी नहीं देखा है हमने, 4 टाइम्स। सो एवरीबॉडी वाज लाइक वॉरेन बफेट सर एंड चार्ली मंगर, लेट चार्ली मंगर, उनके पार्टनर, वो किसी भी टेक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको आता ही नहीं है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस उनका कंसेप्ट है कि भैया जो समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं आता नहीं करूंगा। बैठे लोग हंस रहे हैं, मीडिया वाले तो रिपोर्ट छापने लग गए। ये बहुत बड़ा एक वैसे ट्रिक है, जब भी मीडिया छापने लग जाए कि वॉरेन बफेट पगला गए हैं, इसका मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, और वही सबसे समझदार इंसान। मीडिया वाले छाप दिए। अब क्या हो गया कि सब हंस रहे थे, फिर .com बबल आया। म्यूचुअल फंड जो 4 टाइम्स थे, जिनने निकाल लिया, निकालता कोई है नहीं, बच्चे बैठे रहते हैं, वो -30 -40 पे आ गए % पे। बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड्स क्लोज हो गए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैंकरप्ट हो गए। फिर हुआ बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। ओमाहा में लोग जाते हैं, न्यूयॉर्क, इंडिया, हर जगह से, जस्ट टू अटेंड दैट। 20,000 30,000 लोग आते हैं।
उधर गए, वॉरेन बफेट सर और चार्ली मंगर एंटर हो रहे हैं और मिलता है स्टैंडिंग ओवेशन, बिकॉज दीज टू जेंटलमैन द ओनली वन ऑन द वॉल स्ट्रीट who are positive. Because उन्होंने इतना ज़्यादा, चार्ली मंगर भी खुद कहते थे कि आज के समय पे ना आपको एक स्विस नाइफ जैसा होना है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा, आपको मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टॉक मार्केट में भी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, थोड़ी बायोलॉजी पता होनी चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हल्की सी बायोलॉजी नहीं पता और आप फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ से पैसे कमा पाओगे भाई? यू हैव नो आइडिया वो किस तरह से, तो आप टिप्स लेके कर लोगे, वो बंदा कब घुस के कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नॉलेज पे, एंड हमारे देश में सॉरी टू से लोग सबसे ज्यादा कतराते हैं नॉलेज में इन्वेस्ट करने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्रेनिंग्स लीजिए, आई वुड से इन्वेस्ट इन योर बुक्स, इन्वेस्ट इनटू podcast like this, right? Just watch this, encourage those people, because problem है कि जब तक हम अपनी learning पे invest नहीं करेंगे ना, हम evolve नहीं। मैंने ना जब आज की बातचीत शुरू की तो बोला था कि आज ये एक मास्टर क्लास जैसा होने वाला है, तो आपने बड़ा सुंदर ब्रेक डाउन कर दिया इनसाइड द माइंडसेट ऑफ टॉप 1% ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। 4 चीजें आपने कही, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊं तो आप बोलिएगा। सी नंबर 1 इज, जितने भी लोग टॉप पे गए हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा कमाया है, ये वो लोग थे जिनके लिए ट्रेडिंग उनकी जिंदगी में सिर्फ इकलौता इनकम सोर्स नहीं था उस समय में, राइट? सो इट वाज वन ऑफ द इनकम सोर्सेस, नॉट द ओनली सोर्स। करेक्ट। सेकंड, उनका फंड उन्होंने धीरे धीरे इतना बड़ा कर लिया, जो उनका कॉर्पस है या इनिशियल कैपिटल है, दैट आल्सो वाज ह्यूज। करेक्ट। थर्ड वन इज लेवरेज पार्ट, राइट? सो सही समय पे कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया, एंड दे लेवरेज्ड, राइट, विद अदर पीपल्स मनी, और यू नो दे फाउंड पीपल हु कुड ट्रस्ट ऑन देम आल्सो, राइट? एंड द फोर्थ वन जो अभी आपने बोला, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इनफैक्ट यू सेड पैशन फॉर ऑल द टाइम लर्निंग, यू नो, कांस्टेंट लर्निंग। तो ये 4 चीजें अगर किसी के पास हैं तो आपके हिसाब से वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाते हैं। Absolutely. एंड विद दिस पर्सपेक्टिव, अब ये 4, जैसे मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो आई गॉट दिस पर्सपेक्टिव नाउ कि ये 4 चीज़ें चाहिए, अब मेरे को शुरू करना है और मेरे पास कुछ 40-50 हज़ार रुपए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट 1 2 3 थिंग्स, लाइक 3 चीजें करनी है। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि इस गेम को समझने के लिए आपको उस गेम में होना पड़ेगा। 50,000 है तो आप सिर्फ 1,000 रुपए के साथ आइए, 50,000 49,000 अपने बैंक में रखिए, 1,000 के साथ आइए। रीजन ये है कि 50,000 आप लेके आए, एक स्मॉल मिस्टेक कर दी, पूरा 50,000 उड़ गया, तो आपका सिर्फ कैपिटल नहीं उड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस उड़ जाएगा। आपका सिर्फ कैपिटल नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस भी उड़ जाएगा। एग्जैक्टली। और फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे, अरे स्टॉक मार्केट तो बेकार है, जुआ है। 1,000 आओगे, सो यू हैव ऑलमोस्ट 49 chances to prove yourself. Absolutely. So आप 1,000 डालिए, बट डालिए। आप बोलोगे मैं पेपर में नहीं, पेपर में इमोशंस नहीं आते ना। आपका वो 1,000 रुपए भी किसी के लिए हार्ड एंड मनी रहता ना, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन भी, वो 1,000 जब 990 भी होगा तो दिल धक धक होगा आपका। राइट। तो आप वो 1,000 से की। अब बोलोगे 1,000 में क्या ही आएगा, एक इन्फोसिस का शेयर, अरे इन्फोसिस का नहीं आएगा, बट देयर आर सो मेनी शेयर्स अंडर 500, देयर आर सो मेनी शेयर्स अंडर 100, देयर आर इंडेक्स फंड्स, देयर आर म्यूचुअल फंड्स। स्टार्ट ना, ट्राई टू गेट द फील। सिंपल सा है। टीवी के इस पार बैठ के कहना बहुत आसान था, अरे शॉट ऐसा लेना था उससे। जब आप क्रीज पे रहते हैं, उधर रहता है लेदर की बॉल, जब स्पीड में आती है ना, तब आपके हक्के बक्के उड़ जाते हैं। तो पहली चीज है कि आप एज सिंपल एज दैट 50,000 रुपए आप सिर्फ 1,000 रुपए से करो। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस आपको खुद को आएगा, हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, 3-4 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, नाउ यू कैन इंक्रीज टू 10,000। अभी भी 50 नहीं जाना है, राइट? स्लोली गेट यूज्ड टू डू दिस थिंग। क्योंकि आप जैसे कोई जिम जाता है तो दीपक भाई आपको पता है कि वो ऐसे ही जाके 50 किलो थोड़ी उठाएगा। बिल्कुल सही बात। 5 किलो प्रोग्रेशन, स्लो प्रोग्रेशन होगा। तो वही चीज यहाँ पर हो गई, दैट इज नंबर 1। सेकंड इज, आप जब जा रहे हो, यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग। व्हाई? आई विल गिव यू आंसर। अच्छा, ट्रेडिंग इज अ वेरी फास्ट पेस्ड गेम। ब्रोकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इसको इसलिए प्रमोट करेंगे बिकॉज उससे कोई ब्रोकरेज बनेगा तो ब्रोकर्स का फायदा है, ट्रेडर्स की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स चलती है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा है। एज सिंपल एज दैट रियलिटी। ओके, बट आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास टाइम होता है। एक इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक दिन नहीं है, उसके पास पूरे 10, 20, 30 साल है। आज नहीं चला, कल नहीं चला, तो ही हैज टाइम टू थिंक, एनालाइज एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। साथ में आप अपनी स्टडी तो चालू ही रख रहे हो, आप किताब पढ़ रहे हो, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, व्लॉग्स पढ़ रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, आप अपनी लर्निंग एंड नोट्स तो बना ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू गेटिंग टाइम। ट्रेडिंग में क्या हो गया, आज सुबह 9:15 बजे चालू हुआ, 3:15 बजे तक गेम खत्म है। तो आपने कुछ गलत रिस्क ले लिया, आपके हजार करके 30 दिन में उड़ जाएंगे। दिस इज नॉट अ स्मार्ट वर्क। तो ऑलवेज स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। दैट्स द सेकंड। थर्ड, आज के टाइम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल करनी है। ओके,
जो स्टूडेंट्स देखते हैं वो चैट जीपीटी केवल असाइनमेंट्स कॉपी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लड़के देखते हैं वो सिर्फ लड़की को कौन सा लाइन बोलो उसके लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। Right. आप उससे अपने शेयर मार्केट क्वेश्चन पूछो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज करो। आप ये पूछो कि हे टुडे आई हैड एक्चुअली बॉट अ शेयर एट 100 रुपीज, इट फेल डाउन टू 80 बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग what is the meaning of this news। मान लीजिए कुछ टैरिफ वैरिफ का Yes, yes, प्लीज yes. एक्सप्लेन मी इन Implications, consequences, आप समझ रहे हैं? I mean, I'm not going to the theoretical part, I'm going to the most practical जो आज के समय के लिए सबसे हेल्पफुल होगा। आप AI को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए ना, बताएगा वो आपको इजी तरीके से। आप उसको बोल दो मेरे को इंग्लिश में समझा भाई, इंग्लिश में समझाएगा, हिंदी में समझा दो, हिंदी में समझा देगा, सिंपल। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज जो आपको बिकॉज यू हैव दिस थिंग नाउ दैट यू हैव कम इनटू सर्टेन कमांडमेंट्स, 3 बुक्स हर इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में आने से पहले पढ़नी चाहिए। ओके पहला कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट बाय फिल फिशर, बहुत इजी है। दूसरा है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय मुखर्जी साहब, सौरभ मुखर्जी। एंड तीसरी किताब, बहुत लोग उल्टे पढ़ते हैं, बट तीसरी किताब जो आपको पढ़नी है वो है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। लोग शुरुआत करते हैं सीधे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उसके बाद वो पढ़ गई 2 दिन में सो जाते हैं, बोले क्या है ये, और उसके बाद वो कहीं एक कोने में पड़ी रहते, कभी नहीं। द रीजन इज कि भाई आपने ABCD नहीं पढ़ी और सीधे PhD करने निकल गए हो, कहाँ से कर पाओगे? 2000 वैल्यूएशन वाले अश्वत्थ दामोदरन की किताब आप पढ़ोगे, वो वैल्यूएशन वाली है, वो IIMs में पढ़ी जाती है। जब आपको वैल्यूएशंस आ जाती है, जब आप हार्डकोर फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए रेडी हो, आप पहले बेसिक तो अपना बेस तो क्लियर कर लो। तो इन 3 बुक से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड टू सर्फ ऑन द इंटरनेट, यू डोंट नीड। ये 3 बुक को डोंट रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, रीड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इसलिए मत डालो हे गाइस इंस्टा स्टोरी मैंने आज 3 किताबें पढ़ी, 3 किताबों से सीखा, नोट्स बनाए, क्या उसका एसेंस को आपने एक्चुअल में समझा और क्या उसको एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया। अब ये 3 चीजें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपने पढ़ी स्टॉक मार्केट के बिगिनिंग के लिए, ये तो अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये जो 50,000 है, अब आपके 50,000 आएंगे मार्केट में। दिस इज द टाइम। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज यू टुक योर स्वीट टाइम, आपकी लर्निंग हुई, आपने आपको अपग्रेड किया। उसके बाद हाँ, और एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखो, स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटीज का गेम है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 12-12, 15-15, 18-18 साल बाद भी दे लूज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला सर ने 8 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनाया था, 8 साल तक ऑन रिकॉर्ड उन्होंने नहीं। पहले 8 साल, पहले 8 साल he had a period आई थिंक 2000 के बाद का एक पीरियड था, 8 साल तक कोई पैसा नहीं बनाया था। But does that mean he was not a good investor? No, he was a damn good investor because he knew, क्योंकि जैसा आपको एक आपके ऑडियंस के लिए एक फैक्ट बता देता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टॉक मार्केट का। एक फैक्ट है कि जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक्स रहे हैं जो सबसे हाई क्वालिटी, जैसे HUL हो गया, ITC हो गया, इस तरह के जितने भी स्टॉक, रिलायंस हो गया फॉर दैट मैटर, आपको पता होना चाहिए कि 10 साल में से 6 साल ये लोग परफॉर्म ही नहीं करते। अच्छा, आप जाके चेक करिए, HUL 6-8 साल नहीं परफॉर्म किया था। रिलायंस बिफोर जियो वाज नॉट परफॉर्मिंग, इट स्टार्टेड ब्लास्टिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो। सेम विद ITC बीच में 5 साल नहीं चला, जैसे ही लोगों ने उसकी बुराई करी उसको छोड़ दिया, उसके बाद चलने शुरू हो गया। सो गॉट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रूल बेस्ड, कि जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लॉक क्लटर हो जाता है वो वाला चीज़ नहीं काम करता है, वो रुक जाता है उस समय के लिए। जब तक वहाँ से क्लटर खाली नहीं हो जाता तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो अगर सिर्फ ये चीज़ दीपक भाई फॉलो कर दी ना, ये 5 चीज़, तो आप लोगों का जो लर्निंग कर्व है ना, क्योंकि हमने बहुत गलतियां करी हुई हैं, हम अपनी गलतियों से बता रहे हैं, सिंपल है, वो लर्निंग कर्व श्रिंक हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ राइडिंग फॉर टिप्स, क्योंकि घूम फिर के अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, अगर आप 4 साल तक भी टिप्स भागोगे तो होना तो आपको नुकसान है। 4 साल बाद भी यही प्रोसेस चालू करना, तो अभी से ये प्रोसेस क्यों नहीं चालू? बिल्कुल सही बात है। सो दैट इज द पॉइंट। करेक्ट। सो अगर 50,000 है तो सारा 50 मत डालो, 1000 से शुरू करो। बिल्कुल, क्योंकि अगर 1000 में नुकसान हुआ तो आपकी एक बड़ी प्यारी लाइन है, कैपिटल तो जाएगी, कैपिटल के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। बिल्कुल। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड इज ट्रेडिंग के साथ मत शुरू करिए, इन्वेस्टिंग के साथ एब्सोल्युटली आप शुरू करिए। एब्सोल्युटली। फिर आपने लर्निंग की बात बताई, आपने 3 किताबें हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज की गेम है। बिल्कुल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छे स्टॉक्स भी जो है वो कई साल लगा देते हैं, परफॉर्म परफेक्ट नहीं करते हैं। Perfect. और एक बात मैं पुरानी वाली जो आपकी है वो लेके आ जाता हूँ, जो आपने टॉप इन्वेस्टर्स के बारे में बोला था कि जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स रहे हैं, जब उन्होंने शुरू किया था तो ये उनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, दे हैड समथिंग एल्स। तो आप जो काम करते हो, अपने स्किल बिल्ड करो, अच्छे पैसे कमाओ, और उस पैसे का एक पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में ले आओ। Absolutely. और स्टॉक मार्केट को अपनी प्राइमरी इनकम
तब बनाइएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जिस दिन उसका कॉर्पस बड़ा है और आपने आरओआई की कैलकुलेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी, उन सबको मैनेज करना है ना। फैंटास्टिक, वंडरफुल जी। और कई बार हमसे लोग पूछते हैं, पता नहीं आप बताइए इसका जवाब, कि जैसे अच्छी कंपनी कैसे चुनें, इन्वेस्ट किस में करें। जैसे आपने बोला कि ट्रेडिंग से पहले इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट के लिए कंपनी चुननी है, तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मैं चुनूं कैसे? देखिए, अगर ये इतना आसान होता पहले तो हर बंदा आज के समय पर करोड़पति बन जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड टू सिलेक्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत रिसर्च। ओके, बट मैं एक कॉमन इंसान के लिए बता देता हूँ कि ये 4-5 चीजें तो आप देखो ही देखो। इसके अलावा आप जितना अच्छा करोगे, रिफाइन करोगे, उतना बेटर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। सो पहली चीज जो आपको हमेशा आज के समय पे इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप प्रमोटर्स के बारे में स्टडी करो कि जो उनको कंपनी को चला रहे हैं वो क्या है, उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही है। बिकॉज प्रमोटर अगर गलत निकले तो सब गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे आपके स्टूडियो में आने के लिए बार बार कैब्स ढूंढनी पड़ रही हैं, क्योंकि कल ही आपके इधर परसों ही एक बहुत बड़ी कैब की कंपनी थी, वो काइंड ऑफ शट डाउन होने पे आ गया। अभी नया एक इन्वेस्टर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जेंसोल नाम की एक कंपनी है। जेंसोल नाम की कंपनी के दोनों प्रमोटर्स ने की स्क्रूटनी जब हुई रेगुलेटर द्वारा, तो पता लगा 900 करोड़ के ऊपर का धंधा है, 250 करोड़ रुपए उन्होंने कहाँ निकाल दिया पता नहीं चल रहा है, लोग परेशान है वहाँ पे। दैट इज नंबर 1। ठीक है। सो प्रमोटर्स का एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग पूछेंगे ये कैसे पता करें? भैया, आज के टाइम पे सबसे बड़े 2 जीनियसेस है ना, गूगल बाबा और एआई बाबा। इस्तेमाल कीजिए, आप डालिए पेंडिंग केसेस, ये वो केसेस सब पे रहेंगे। दैट इज बड़ा इंसान पे चलता रहता है। बट व्हाट इज द ब्रेविटी, हाउ दे हैव फेस्ड टर्बुलेंट टाइम्स, कितना उनका हिस्ट्री रहा है, क्या रहा है, एटलीस्ट 15 साल का हिस्ट्री है कि नहीं है, सारी चीजें आप चेक करो। दैट इज नंबर 1। सो फर्स्ट इज आप प्रमोटर्स देखेंगे कि कौन चला रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर मार्केट में पैसा वही बनाता है, वो नहीं बनाता जो घोड़े पे पैसा लगाता है, वो पैसा बनाता है जो जॉकी पे पैसा लगाता है, जो घोड़े को चला रहा है। अरे वाह। So, आप हमेशा वो देखिए, जॉकी इज द प्रमोटर जो चला रहा है, प्रमोटर एंड मैनेजमेंट। दूसरा इसी से रिलेटेड है, इट इज अराउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस का बड़ा इशू हो रहा है आजकल दीपक भाई, इन अ लॉट ऑफ कंपनीज। इस कंपनी में भी गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है, पैसे का साइफनिंग ऑफ हो गया। तो आपको अब बोलोगे ये कैसे है? इसके लिए आपको एनुअल शीट्स पढ़ने आनी चाहिए। तभी मैंने बोला कि रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे हमें तो फाइनेंस का बैकग्राउंड ही नहीं है, अकाउंट्स का नहीं, हम तो इंजीनियरिंग करें। सबसे अच्छा परफॉर्म मार्केट में वही लोग कर रहे हैं जो अकाउंट्स की फील्ड की नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। एग्जैक्टली। जिम साइमंस बिगेस्ट ट्रेडर, डीमार्ट के मालिक बीकॉम ड्रॉप आउट। मतलब टेक्निकली कम पढ़े लिखे वाले ज्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये अपने ब्लॉक हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना लर्निंग का और एप्टीट्यूड होता है। इनको हमेशा फोमो रहता है कि हम तो पीछे रह गए पढ़ने में। ये बात ठीक है आपकी। सो वो और क्यूरियोसिटी। सो बाय 2-3 बुक्स ना, लर्न बेसिक अकाउंटिंग। एंड आज तो इंटरनेट पे जस्ट स्पेंड 600-800 रुपीज, गेट अ कोर्स, लर्न एट योर ईज। अपने मोबाइल पे मेट्रो में जाते जाते, लोकल्स में जाते जाते आप पढ़ो। अगर आपके अंदर सही में इच्छा है ना पैसे कमाने की, आप तरीके ढूंढ लोगे। एब्सोल्युटली। हाँ। सो दूसरी चीज आप क्या करेंगे, आपको बेसिक अकाउंट सीखना है, अदरवाइज आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं पकड़ पाओगे। दैट इज द सेकंड। तीसरी चीज है, हमेशा हमारे देश के हिसाब से पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो टू बिगिन विद आप हमेशा याद रखिए, हमारे देश का एक सिंपल सा सिद्धांत है, केवल 25 से 30 ऐसी कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स कंपाउंडिंग रिटर्न दी है, द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हमारे देश में थोड़ा क्वालिटी का हैवॉक रह चुका है। ठीक है। तभी आप देखोगे, इसका एक सिंपल सा है, कोई भी सेक्टर को आपको पॉजिटिव लग रहा है तो उस सेक्टर के जो टॉप 3 लीडर्स हैं उनमें से एनालिसिस करके आप कुछ पिक कर दो। मैंने सिंपल सा हैक दिया है। इतना तो आप गूगल कर ही सकते हो कि पेंट में कौन सी है, 2 घर पे देख लो, हम किसका पेंट लगाते हैं, 2-3 ही पेंट्स होती हैं ज्यादा। वैसे तो होती एक है, लेकिन चलिए 2-3 हमने समझ लिया। ठीक है। फ्लाइट सब किसके लिए, तो 2-3 ही बची हैं, बाकी सारी तो इंडिया में बंद ही हो जाता है। ठीक है। तो आप उनमें से देख लो, अगर आपको लगता है एविएशन अच्छा करेगा, अगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि भैया रिटेल बहुत अच्छा करेगा, मार्केट रिटेल शॉपिंग, तो 1-2 ही है उसमें लिस्टेड, बाकी तो बंद हो चुकी हैं। तो आप उसमें से देख लो। अगर आपको लगता है रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में थोड़ा सा ग्रे एरिया रहता है, लेकिन आप देखो कि ये एथिकल हो सकती है। टॉप 3 लीडर्स कौन से, तो ये। अगर आपको लगता है आने वाले 10 साल में टेक आईटी करेगा, तो आईटी की आप हमेशा से देखो 2000-2001 में ऑलमोस्ट 19-20 अच्छी, मतलब बोलते थे अच्छी कंपनी नहीं थी, फज थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, बची तब भी वही 3-4 कंपनियां थी अच्छी वाली, आज भी वही 3-4 कंपनियां चल रही हैं एवरीवेयर। एग्जैक्टली। सो टॉप लीडर्स आप ले लो, सिंपल है। तीसरा चीज। चौथी चीज है कि अब आप बोलोगे कि अब टॉप लीडर्स के साथ तो पैसा बनाया, लेकिन टॉप लीडर्स कैसा होता है? देखिए, एक सिंपल सा होता है कि हाथी एक मैच्योर्ड स्टेज तक पहुंच गया, आप जितना भी खिलाओगे वो और ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है, लेकिन एक छोटे से बछड़े को आप खिलाओगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल कैप एंड मिड कैप। जब आप इस लेयर को क्रॉस कर लोगे, तब आपको थोड़ा मार्केट का समझ आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। दिस इज नाउ द एनालिसिस कि नाउ वी कैन गो इनटू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़िए,
जिसमें कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटर्स, ये सारी चीज़ें, कहाँ पर पैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। आप इसका देखिए स्टॉक प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी तो नहीं है, अपर सर्किट लोअर सर्किट्स तो नहीं लग रहे हैं, बंद तो नहीं हो जा रही है ट्रेडिंग, बार बार रेगुलेटर इसको वार्निंग तो नहीं दे रहे हैं, आपको सारे न्यूज़ में दिख जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए। तीसरा, अगर सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक के बारे में तो बात नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उससे दूर हो जाओ। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा जिस भी स्टॉक की बात होती है, हाँ, उसी को पंप एंड डंप किया जाता है, उसको उठा के बेचा जाता है। आप याद रखिए, सबसे ज्यादा हमारे देश का, लोगों को गेस करने दीजिए, आप समझ जाएंगे हाँ, कमेंट्स में, सबसे ज्यादा हमारे देश के एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयर के बारे में बात हो रही थी लास्ट 5 साल में, और वो 5 साल से रिटर्न ही नहीं दे रहा। वो तो बहुत अच्छा है। क्यों? पहला, वो जो मैंने कंसेप्ट बताया था टॉप लीडर्स का, कि हाँ, वो सैचुरेट अगर बहुत लोग घुस गए तो वो नहीं करेगा। दूसरा रूल आपको समझना है, प्रीवियस बुल रैली के लीडर्स कभी भी नेक्स्ट बुल रैली के लीडर्स नहीं बनते। दिस इज अ फैक्ट। तो आप सोशल मीडिया में तो सब वही बता रहे हैं, इसने 2 साल में इतना बनाया, 2 साल में, अगले 2 साल नहीं देगा। करेक्ट। तीसरा, सेक्टर्स चेंज होता है ना। लास्ट 5 साल में हमारे इसमें 2 तरीके के सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक ईवी किया था बिकॉज ई इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और दूसरा डिफेंस। बट वो इतना ज्यादा परफॉर्म कर गया कि वो अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे निकल गया। यूएस में भी सेम चीज हुई थी, टेस्ला का वैल्यूएशन इतना बढ़ गया था एक टाइम पे, इट वाज इक्विवेलेंट टू ऑल द ऑटोमोबाइल कंपनीज टुगेदर। यस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी सब लोग बात कर रहे हैं तो वो चीज नहीं करेगी। हर कोई 2020 से लेके 23 तक सिर्फ आईपीओस की बात कर रहा था। कितने लोग आईपीओस की बात कर रहे हैं? हार्डली गिनती के, आ भी नहीं रहे उतने। जब भी हर कोई बात कर रहा सोशल मीडिया पे, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक से दूर हो जाओ, अगर हर कोई कर रहा। यस यस, दैट इज द थिंग। द फाइनल एनालिटिकल पार्ट, ये मैं बहुत बेसिक ब्रीफ में बता दे रहा हूँ जो इनको चीजें करनी है। द फाइनल थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू डाइवर्सिफाई। सारी चीज कर ली, उसके बाद भी आप सारे पैसे एक जगह पे नहीं डालेंगे। So when you say diversify, it's about sectors diversify करते हैं या एक ही सेक्टर की कंपनीज में diversify करें? I would say sectors diversify कर दीजिए। Okay. Why? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आज से हम अगर 15-20 साल पहले चलते हैं दीपक भाई, तो हम सबको लगता था कि भाई फोन्स तो सबसे बढ़िया चीज़ है, करेक्ट? हाँ। कनेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, एक पीले रंग का डब्बा आता था, उसमें सब लोगों ने निवेश कर दिया था। हर लोग अपने दुकान के साइड में लगा देते थे, क्योंकि बोला भैया फोन 2 रुपए का कॉइन डाल के लगाते हैं। हाँ। आज वो डब्बा कहीं दिखता है? STT PCO राइट गायब हो गया। अगर किसी ने सारा अपना बिजनेस का पैसा उसी में लगाया, पेरिश हो गया। फिर कुछ लोगों ने बोला यार मोबाइल तो सबसे ज्यादा चलेगा, और मान लीजिए किसी ने सारे के सारे दुनिया के ब्लैकबेरी ही खरीद लिए होते हैं। तो आज क्या होता? बिकॉज टच स्क्रीन आ गया, फिर टच स्क्रीन एंड्रॉइड ने फिर बहुत सारी कितनी सारी चीजें, iOS, एंड्रॉइड। सो द थिंग इज, द ओनली थिंग विच इज सर्टन, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल होगा, बट द रियलिटी इज द ओनली थिंग विच इज सर्टन इन टुडेज टाइम इज डेथ। बाकी सब अनसर्टन है। एब्सोल्युटली, आई एग्री। मृत्यु के अलावा सब कुछ अनसर्टन है। तो आप खुद सोचिए, 6 साल पहले किसी ने सोचा, 5 साल पहले कोई AI की बात कर रहा था? अचानक से आया, जॉब्स गायब हो जा रही है मार्केट से, एंड हर कोई AI की बात कर रहा है, राइट? यस यस। दूसरी चीज है, 15 साल पहले किसी ने सोचा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। 6 साल पहले इंडिया में कोई इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा था। एवरीथिंग इज अबाउट इन्फ्लुएंसर, राइट? किसी ने सोचा था बॉलीवुड का मार्केट गिरेगा और OTT का प्लेटफॉर्म बढ़ जाएगा। आज OTT कितना बढ़ रहा है? बॉलीवुड मूवीज के प्रोड्यूसर्स नहीं कमा पा रहे जितने OTT वाले कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। सो नोबडी हैड थॉट कि बड़े बड़े ब्रांड्स वुड लव टू वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स। सबको लगता था कि ये खान्स के नीचे तो जाएंगे नहीं। हाँ, बट ये चीज हो गई। सो कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। तो आप अगर पूरा दिमाग लगा के भी अगर आप सोचते हो कि यही सेक्टर काम करेगा, मैं इस पर पूरा पैसा लगा देता हूँ, चल गया तो सोने पे सोगा, लेकिन ये गैम्बल है। दिस इज वेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग टर्न्स इनटू गैम्बलिंग। कि आपने सब कुछ लगा के, बिकॉज अनसर्टन है, कल को अचानक से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपने जिस चीज को सोचा, टेक्नोलॉजी तो सबसे जल्दी चेंज हो जाती है, कुछ आया और उसने चेंज कर दिया। तो बहुतों ने सोचा होगा कि पेट्रोल और डीजल के व्हीकल चलेंगे, आ गया ना ईवी का कंसेप्ट, धीरे धीरे करके वो चीज चेंज हो जाएगी। सो उसको डाइवर्सिफाई इन द सेक्टर कीजिए। आप 4-5 सेक्टर देखिए कि हाँ एटलीस्ट यहाँ पर ये चीज सही होंगी। स्टार्टर्स को 6 से ज्यादा स्टॉक्स पे, 6-7 से ज्यादा स्टॉक्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेक्टर्स एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आपकी स्ट्रैटेजीज अलग हो जाती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पोर्टफोलियो में 30-35 स्टॉक्स भी हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल, और ऐसे लोग भी जानता हूँ जो सिर्फ 6-7 स्टॉक्स के साथ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यूजुअली देखा गया है कि बड़ा पैसा तो कॉन्सेंट्रेशन से ही बनता है। वॉरेन बफेट सर के भी पोर्टफोलियो में आपको 100 से ज्यादा स्टॉक्स दिखेंगे, लेकिन 60% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज स्टैक्ड इनटू 5 to 6 स्टॉक्स। सिंपल सा है। वही कोको कोला, वही उनके घी को जो गाय को जो उनका इंश्योरेंस इन्हीं में है। सो द पॉइंट इज एट द एंड बड़ा पैसा तो वही बनेगा, बट इसी में एक और चीज है कि जब आप चीजें गेम को समझ जाओ ना, तो हैव द ऑडेसिटी टू टेक दोस बिग बेट्स। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, और मेरे तो
800 गुना बन गया पैसा। कितना डाला था भाई? 100 रुपए डाला था या डर लग रहा था? व्हाट इज द सेंस? आपसे बेटर वो बंदा है जिसने हाई कन्विक्शन के साथ 1 लाख रुपए डाला और भले उसने 3 टाइम्स बनाया, he has made more money than Right. So ये कुछ चीज़ अगर ध्यान दिया जाए तो आप एक परफेक्ट, तो प्लीज बट मेक श्योर कि आपकी लर्निंग, जो हमारा एम्फेसिस है वो लर्निंग है। आप लर्निंग नहीं रोक सकते। और आज के समय पे दीपक भाई, अगर कोई मेरे को आके ये एक्सक्यूज देता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बॉस, आप पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, अपने आप को तो मूर्ख मत बनाओ। द वेरी फैक्ट, अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है अपनी छोटी सी स्क्रीन पे भी, इसका मतलब आपके पास लर्निंग की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको वॉरेन बफेट सर कहते हैं ओवरियन लॉटरी। वो कहते थे कि अगर कोई उस समय पे, उनके समय पे, वो कहते थे मैं लकी हूँ। बोले क्यों? क्योंकि उस समय पे अगर कोई ऐसे घर पे पैदा हुआ है जिसको 2 वक्त की रोटी और एक छत मिल रहा है, वो ओवरियन लॉटरी। आज के समय पे मैं कहूंगा भारत में अगर कोई पैदा है जिसके पास मोबाइल का एक्सेस है, जिसमें डेटा है, आप लॉटरी के भागो। उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उस चीज का यूज कर रहे हो सिर्फ पॉर्न देखने के लिए, तो ये आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट इज योर फॉल्ट, नॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट, बट व्हाई दिस हैपेंस हियर? आई मीन व्हाई इज इट, जैसे आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोलता हूँ, हम सब बोलते हैं यार कि लॉन्ग टर्म होता है और लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए, सीख के करिए चीज़ों को। व्हाई दिस? और जितनी इसकी ज़्यादा बात हो रही है ना, हम लोग समझाने की कोशिश करें, उतना ये ना एक पेंडेमिक के जैसे ये शॉर्टकट मेंटालिटी अभी हो जाए। कल मैं IIT दिल्ली में था एक इवेंट में, तो एक लड़का था मृणाल करके उसका नाम, उसने सवाल पूछा कि सर मैं ना करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैंने उससे जैसे तुरंत अभिषेक भिड़ते ही जो बोलते हैं ना, मैंने पूछा तुझे जल्दी तो नहीं है ना कमाने की? बिल्कुल राइट, कह रहा नहीं सर जल्दी तो नहीं है, फिर भी 1.5 साल में आ जाए तो आप समझिए मैं एक कॉलेज के कैंपस में हूँ और वहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक बच्चा मुझसे पूछता है 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाए, और अगर 1.5 साल में आ जाए तो वो बोल रहे हैं कि ये जल्दी नहीं है, ये तो लाइक आई डोंट नो हाउ व्हाई, एंड यू नो यू आर अ पर्सन विद ऑल दैट पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं कहूँगा कि आज के युवा पीढ़ी का या यूथ का जो सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है, हाँ, वो ये सब टूल्स तो अलग अलग हैं, सोशल मीडिया, ये सारे तो टूल्स हैं, बट सबसे बड़ा रीजन क्यों भारत का यूथ बर्बाद हो रहा है, बिकॉज वो एक कंसेप्ट को लेना चाहता है जिसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और वो ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति रिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है, वो बिकॉज ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। राइट, और इसके लिए अब बहुत सारे टूल्स हैं। सोशल मीडिया पे आके कोई 16 साल का लड़का दिखाएगा, देखो मैंने करोड़ों पैसे कमाए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, स्वाभाविक सी बात है, लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन लोगों को वहीं पे सोचना चाहिए कि जो हमारे देश के सबसे बड़े रिटेल चला रहे हैं 1.8 लाख करोड़ वाले डीमार्ट के मालिक, व्हाइट मैन, वो सिंपल व्हाइट कपड़ा व्हाइट पैंट पहन रहे हैं, वो तो कहीं आके सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। तो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना, आपको उस व्यक्ति से इंस्पिरेशन लेना है जिसकी एक्चुअल क्रेडिबिलिटी कहीं पे प्रूव्ड नहीं है, ना वो फोर्ब्स लिस्ट में है, ना वो कहीं पर भी लिस्ट में है। आप बोलोगे अरे लेकिन आप देखो ना बड़े बड़े लोगों को, तो मैं देख रहा हूँ स्टीव जॉब्स की हम बात करते हैं, वो टर्टल नेक वाली एक टी-शर्ट पहन के पूरा निकाल देते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने मस्ती नहीं की, सब करा हुआ है, बट ही वाज नॉट फ्लेमबॉयंट, ही वाज नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ। जवानी में थोड़ा दिखाया लेकिन ठीक है, उसके बाद ही वाज। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ना अपने टाइमलाइंस को बहुत श्रिंक कर दिया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। हमने जो चीज हम 5 साल में अचीव कर सकते हैं, ये बिल गेट्स की एक बहुत बढ़िया कहावत है कि वी ऑफन अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन द नेक्स्ट 20 years एंड वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन 2 years। हम लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम 2 साल में क्या अचीव कर लेंगे, 30 साल का। यार आप सोचो, हमें हर जगह ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगा दो, सिंपल सा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट भी कहते हैं 8वां अजूबा है। एक आपने एक ग्राफिक भी देखा होगा, उसमें बताते हैं कि अगर 1% की लर्निंग भी आप हर महीने करते हो तो कितना ज्यादा। आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स में भी इस चीज के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा की गई है। एब्सोल्युटली। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मेरे को सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, वो जल्दी, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज आप अपने आप को प्रोन बना रहे हो टू ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया फीड, देखिए इंस्टाग्राम आप खोलेंगे, कोई दुखी नहीं उधर, हर कोई सुखी है, हर किसी का इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, हर कोई को सिर्फ अवार्ड्स ही मिल रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं अवार्ड्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठा। अब एआई जब से आया था तो पता भी नहीं चल रहा सही में बैठ रहा है कि वो भी नहीं बैठ रहा है, बट सबकी लाइफ बहुत सेट है। एंड पीछे जाके पता करोगे तो पता चल रहा है वो इंसान कर्जे में है, उसके घर पे रिश्ते अच्छे नहीं, डाइवोर्स होने वाला है। राइट, एंड पीपल आर लेटर ऑन शॉक कि भैया इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। बिकॉज सब कुछ इंस्टाग्राम में एक चीज होती है कॉल्ड फिल्टर, सब अपनी फिल्टर्ड लाइफ दिखा रहे हैं। सो यूथ को समझना जरूरी है कि आज के समय पे और ज्यादा जरूरी। पहले तो सिर्फ हम बात करते थे कि दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं जिसमें से मोस्टली नेगेटिव रहते हैं, तो अपने आप को उससे बचाओ। अब 50,000 नोटिफिकेशन भी आते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जल्दी का काम शैतान का होता है, हमने बचपन से सुना है। और बिल्कुल सही है। राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे ये दोनों तो बिल्कुल डिमोटिवेट कर रहे हैं।
कि आप ये देखो, जल्दी से जिसने भी पैसा कमाया है, पैसे की बात कर रहा ना, उसने तो गवा ही दिया है। हर्षद मेहता ने जल्दी जल्दी पैसा कमाया, एक टाइम में तो बहुत कमाया, बट क्या फायदा हुआ? गवा दिया। सेम उनके चेले ने भी बहुत ज्यादा कमाया, बट क्या हुआ? गवा दिया। रामलिंगम राजू आए, सत्यम, बहुत ज्यादा कमाया, डुबा दिया। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, बहुत सारा कमाया, अब वो केवल संडे को ट्वीट करते हैं मैं तो बैंक को पैसा देने को तैयार हूं, बैंक नहीं ले रही है, गवा दिया। फिर उसके बाद आप कितने सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जल्दी जिसने भी पैसे कमाने की कोई, सेम हमारे इधर के एक लेजेंड ने भी गलती करी थी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने देखा कि भैया एक्टिंग से तो मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे को और जल्दी पैसा कमाना है, तो मैं बनूंगा प्रोड्यूसर। एबीसी कॉर्पोरेशन चालू कर दिया उन्होंने, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन, मूवीज बनाई धनाधन, और लोन्स लिया और डेट लिया, उनके क्रेडिबिलिटी इतना ज्यादा थी, सब दी। उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरा स्किल सेट ही नहीं है प्रोडक्शन, मेरा स्किल सेट ही नहीं है डायरेक्शन। इतनी मूवीज बेकार चले गए कि 90 करोड़ के डेट कर्जे पे आ गए, सब कुछ बंद करना पड़ा। हालत ऐसी हो गई कि घर से निकलना पड़ता उनको, आज जहां पर वो वेव कर रहे हैं वहां निकलना पड़ता। उसी समय पे अनिल अंबानी जी लेके गए, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो उनके फादर के पास लेके गए धीरू भाई, क्योंकि बहुत अच्छा चाहते थे। धीरू भाई सर चाहते एक चेक काटते उनका काम निपट जाता। उन्होंने तो बोला भी था कि बेटा अमिताभ आप बताओ, बाद में देख लेंगे अपन, क्योंकि उनके पास पैसा था, दोस्ती यारी में चलता है। अमिताभ जी ने स्वाभिमान रखा, बोले नहीं, एंड ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ गोइंग स्लो। फिर उसके बाद एक शो आना शुरू हुआ जिसमें उन्होंने भागीदार बने, कौन बनेगा करोड़पति, टीवी के सामने हम सब बैठे, वहां से वो इतने पॉपुलर वापस शुरू हुए। फिर मूवीज के धीरे धीरे एसेट्स बनाए, एंड टुडे वी ऑल टॉक अबाउट हिम, किस तरह से उस एज में भी ही सो एक्टिव, बिकॉज उन्होंने स्लो प्रोग्रेशन पे ध्यान दिया। आज जो हम देख रहे हैं, अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में ये चीज कही है, एक इंटरव्यू ने बोला यार 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ हो गए तो बहुत बढ़िया। तो बोले भाई हम जब मूवी चालू किए थे ना, तो मुझे याद है मैंने 20,000 रुपये में चालू करी थी, 50,000। ये सारा पैसा तो जो हमको मिलना शुरू हुआ लेट 2000s के बाद शुरू हुआ है, जो करोड़ों की बात कर रहे हैं, पिछले 8-10 सालों में, 7-8 साल में, बिल्कुल ये हुआ है। तो दे हैड टू बिल्ड दैट ब्रांड इक्विटी फॉर दैट लॉन्ग। करेक्ट। ये ऐसे नहीं हुए, बट हम लोग के एग्जांपल, लेकिन मार्क जुकरबर्ग, तो प्रॉब्लम विद द टुडेज सोसाइटीज वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग विद आउटलायर्स। हमारे देश में भी 146 करोड़ की जनता है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे वो 1-2 लोगों के साथ, जो बहुत एक्सेप्शनल है। मैं नहीं कह रहा हूं आप नहीं हो सकते, एफर्ट्स डालने हैं आपको, करेक्ट, बट जो भगवत गीता में भी लिखा है, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, अपने आप को इतने रश लाइन में मत लगा दो, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ। यस, पहले जो चीजें 15 साल में अचीव होती थी वो होंगी 5 साल में, लेकिन 5 साल तो दो, आप साल भर की बात करें, और 5 साल में अगर उसको अचीव करना है तो आपको स्किल सेट्स भी तो उतने बनाने पड़ेंगे। आपको पढ़ाई भी डबल करनी पड़ेगी, स्किल्स भी डबल करना पड़ेगा, काम भी डबल करना पड़ेगा। Absolutely. तो ये चीज अगर करें, सेम विद ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। हाँ, हमको जो चीजें 12 साल लगती थी सीखने में, आज आप ट्रेडिंग 3 साल में सीख सकते हो, बट 3 साल तो दो, बट लोगों को चाहिए 21 दिन में पैसा डबल। वो जो अक्षय कुमार का जो मीम चलता है, एवरीबॉडी वांट्स, और वहीं पर वो 21 दिन के चक्कर में क्या होता है, वो 21 साल तक पैसा नहीं बना पाते हैं, एट द एंड ट्रबल करते हैं। सबको समझना पड़ेगा, कंपाउंडिंग सारी चीजें पे अगर छोटी छोटी चीजों को हम फोकस करेंगे, पैसा बिल्कुल बनेगा। कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी बुद्धि पे लालच हावी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। ग्रीड जो है ना वो ओवर पावर कर जाती है हमारी इंटेलेक्ट को, हमारी विजडम को, एंड देन वी मेक दिस रॉन्ग डिसीजंस। एब्सोल्युटली। जैसे मुझे भी अगर कहीं जाना है ना, मैं गुड़गांव रहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मालूम है ये रास्ता 1.5 घंटे का है और मैं लेके चलता हूँ 1.5 घंटा, तो मैं 1.5 घंटे में आसाम से शांति से बिना एंग्जाइटी के पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्योंकि अब वो रास्ता 1.5 का है और मैंने 45 मिनट अपने आप को दिए हैं ना, फिर मैं रेड लाइट्स भी जंप करूंगा, गलत और एक्सीडेंट होने के और चांसेस, एक्सीडेंट होने के, तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो ये वही है कि इंस्टेंट, yes. उसमें, और देखिए कमर्शियल और बिलियनर्स तो चाहते ही हैं इंस्टेंट नोटिफिकेशन, इंस्टेंट एप्स, इंस्टेंट खाना। हम लोग बोल रहे हैं कि हेल्थ का पैंडेमिक चल रहा है हमारे देश में, क्यों चल रहा है? क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट हो गया ना। पहले तो घर पे बैठ के बनाते थे, मुश्किल से बाहर खाने जाते थे, अब तो एक क्लिक करा और हमारा खाना ऑर्डर आ गया, सिंपल सा। सो एवरीबॉडी इज लाइक, पहले जो मुझे याद है जब नए नए पिज्जाज भी आए थे, तो हमारे शायद साल में 3 बार होता होगा, 2-3 बार। हाँ, that was a festival, like क्या बोलूं, celebration, birthdays, anniversaries, exactly. it was like, हाँ. Now it is like, अरे भाई आए, लो भाई पिज्जा मंगा लो। So the thing is, ठीक है, it's fine if you are able to balance things, if you can afford those things, if you can balance everything, that's fine. But हर कोई कर रहा है, and they have got into the, तो instant gratification से दूर जाइए, delayed gratification पे जाइए, and that is definitely going to help you. अगर हम थोड़ा आपका आउटलुक देखें, और आपकी क्या टेक है वैसे कुछ सेक्टर्स के बारे में इंडिया में जो आपको लगता है जो अच्छे ग्रो कर सकते हैं, मे बी 4-5 सेक्टर्स
फॉरवर्ड? ठीक है, तो 5 तो ज्यादा हो गए, 3 सेक्टर की बात करते हैं। एक है इंश्योरेंस सेक्टर, जो मुझे लगता है काफी अच्छा ग्रो करेगा, बिकॉज इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी लो है। अब जाके लोगों में अवेयरनेस फैली हुई है। इससे पहले लोग इतना ज्यादा इंश्योरेंस नहीं लेते थे, उनको लगता था क्या ही जरूरत था। बट पैंडेमिक के बाद स्पेसिफिकली लोगों को रियलाइज हुआ द वैल्यू ऑफ लाइफ, व्हाट हैपेंस कि अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हर कोई पूरी फैमिली में 1-2 जन पे ही है तो क्या करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर की पेनिट्रेशन, एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर स्लोली टेकिंग अ लॉट ऑफ पाई। पहले सिर्फ एक ही बड़े सेक्टर प्लेयर थे जिनके पूरे हमारे घर वाले वहीं से करवाते थे। अब देयर आर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेस भी दे रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस इज वन अंडररेटेड, इट इंक्लूड्स बोथ हेल्थ, लाइफ, सारे व्हीकल इंश्योरेंस ऑल्सो। इतने लोग व्हीकल ले रहे हैं तो उसका भी तो इंश्योरेंस जाता है। सो दैट इज हाउस इंश्योरेंस ले बड़े लोग। अब कमेलियाज में अगर 30 करोड़ 40 करोड़ का घर लेगा तो इंश्योरेंस तो लेगा ही भाई। बिल्कुल सही। तो पहली चीज ये चीज हो गई कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। दूसरा इज डिफेंस। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस पूरे देश विदेश में चल रहे हैं लास्ट 5-6 साल में, उधर रशिया यूक्रेन का एक वॉर चल रहा है, कभी टैरिफ वॉर चल रहा है, चाइना 5th जनरेशन जेट प्लेन्स अपने पास रख रहा है, हाईएस्ट नेवी फील्ड बनाते जा रहा है। सो ये अनसर्टन टाइम्स में एवरी बिग पॉलिटिशियन नोस, पॉलिसी मेकर नोस कि कभी भी हम पे अटैक हो सकता है, कभी हमको रिब्यूक करना पड़ेगा, सारी चीजें। सो डिफेंस सेक्टर पे इसलिए देखिए 5 साल पहले हमारे पास हार्डली कोई लिस्टेड डिफेंस कंपनीज थी, हमारे पास अब कितनी सारी हो गई हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बजट उस पे जा रहा है। तो डिफेंस सेक्टर इज द सेकंड थिंग व्हिच इज, और उसमें एडवांस चीजें हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं टू मॉनिटर, सिमुलेशंस है, काफी सारी चीजें। सो डिफेंस सेक्टर इज सेकंड, एंड थर्ड इज द बैंकिंग सेक्टर। अगेन अभी भी मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सिंपल सा है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझिए कि अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में करीब करीब $4 ट्रिलियन सेविंग्स अकाउंट्स में पड़े हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, विच इज येट टू बी फाइनेंशियलाइज्ड। अभी तक फाइनेंशियलाइज्ड नहीं हुए हैं इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये $4 ट्रिलियन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, किसी के घर पे भी पड़े हैं, किसी के बाहर भी पड़े हैं, कैश पे पड़े हैं। फायदा किसको होगा? सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को, बिकॉज धीरे धीरे आप देखिए लास्ट 4 साल में ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले कोई SIP की बात नहीं करता था, लास्ट 4-5 साल में सब SIP की बात कर रहे हैं। नहीं पता किधर पैसा जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, ठीक है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज है, बैंकिंग इज अ फ्यूल फॉर एनी इकोनॉमी। अभी हम $3 ट्रिलियन की अगर अपने आप को इकोनॉमी बताते हैं, चाइना पीक आउट हुई थी 19-20 ट्रिलियन डॉलर पे, तो हमारे पास अभी भी स्पेस है 6-7 टाइम्स की। ऑल्दो हम बोलते हैं हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं अगले 5-6 साल में हो जाएंगे, बट स्टिल हमारे पास स्कोप है। तो इतना ज्यादा जब पैसा आएगा तो इसमें वन ऑफ द की प्लेयर्स अदर देन ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस प्लेयर्स होगा बैंक्स। थर्ड, बिकॉज बैंक्स हैव आल्सो रियलाइज्ड कि अब सिर्फ हम कासा अकाउंट्स में नहीं चलेंगे, हम एडिशनल सर्विसेज भी लाएंगे। इसलिए बैंक्स डीमैट भी ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स आपको इंश्योरेंस भी ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स आपको गोल्ड लोन्स भी ऑफर कर रहे हैं, हर चीज में घुस गए हैं बैंक्स। बिल्कुल करेक्ट। सो एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई इन आवर कंट्री? बिकॉज बैरियर टू एंट्री बहुत बड़ा है। बैरियर टू एंट्री इन द सेंस, आपने लास्ट 10 साल में कितने नए बैंक्स को आते हुए देखा? अब वही 4-5 ही बैंक्स के नाम देखा। क्योंकि RBI, ये अच्छी चीज भी है, हमारे इधर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस ही नहीं देती है। वो एक कंपनी को देने वाले थे आपके इधर के शर्मा जी, उनको भी नहीं दी। करेक्ट। तो वो बोल दिया कि भैया आपके इसमें ग्लिचेस दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, नहीं देंगे। तो दे आर वेरी, व्हिच इज गुड। सो जब आप सोचिए गिनती के जब 4-5 ही मेजर बड़े प्लेयर होंगे, बाकियों को तो उठा ही लिया जाता है, जैसे टेलीकॉम में सबने उठा लिया तो वही उठा लिया जाता है। जब 4-5 ही प्लेयर्स होंगे तो सारे अकाउंट्स इन्हीं 4-5 में तो खुले हैं। तो बेस्ट ऑफ दीज 4-5 में अगर आपने पकड़ लिया तो ग्रोथ होना ही है, सिंपल सी बात है। सो ये रीजन के चक्कर में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल, बिकॉज दे आर द वंस जो एंटरप्रेन्योर्स को फंड करेंगे, दे आर द वंस जो इंसान को घर खरीदने का सपना पूरा करेंगे, दे आर द वंस जहां पर आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी बनाएंगे, दे आर द वंस जो आपको म्यूचुअल फंड्स भी इनेबल करके देंगे। तो बैंक्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी टेक्नोलॉजी, जिसे आपने इसमें जोड़ा, आई टेल यू व्हाई आई डिडंट से टेक्नोलॉजी। इंडिया में आई एम लिटिल स्केप्टिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई टेल यू व्हाई। जो टेक्नोलॉजी में नया फेज आ रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी हर बार चेंज होती है, वो है अभी एट प्रेजेंट जो बर्निंग टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर मैं US और चाइना की बात करूं तो मोर देन 15-18 ट्रिलियन डॉलर्स तक के इन्वेस्टमेंट्स दोनों देशों को चल रहा है। हमारे देश में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। वी आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग न्यू। दूसरा, वहां पर एनवीडिया नाम की एक कंपनी है। आप बात करें एप्पल की, आप बात करें Amazon की, आप बात करें गूगल की, जो सम ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स हैं, ये लोग अपने इसमें महारत हैं, बट स्टिल दे कोलैबोरेटेड विद एनवीडिया फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज। दे डिडंट हैव दैट ईगो। कभी आपने हमारे देश में देखा है कि हमारे देश के टॉप 3 फैमिलीज एक दूसरे के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट कर रही हैं? आपने देखा है? AI के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे
दिस ग्रुप वर्सेस दिस ग्रुप नहीं, छोटे छोटों के साथ भले कर लेते नहीं करते, बिकॉज दे आर स्टिल इन दैट कॉम्पिटिटिव फील्ड। भले बोला ना जाए, कहीं आगे ना निकल जाए यार इस चीज पे, तो वो वहां पर वो नहीं कर रहे। उन्होंने बोला हम अपना काम करेंगे, बट एआई तो इन्हीं को पता है, ये वाली चीज कर ली है, ठीक है। तीसरी चीज है वी लैक इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैड टू से दैट। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो कॉपी पेस्ट मॉडल पे ही चलते हैं। यूएस में जो चीज़ आ जाती है, पहले वो 6 साल में इधर आ जाती थी, फिर 2 साल में आ जाती है, अब साल भर में इधर आ जाती है। तो उधर तो पहले आ ही रही है, और हम उस पेस पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं जिस स्पीड पे वो लोग आ रहे हैं। और हमारे इधर का सबसे ब्राइटेस्ट ब्रेन अभी भी ब्रेन ड्रेन होकर उधर चले जा रहा है। सो द थिंग इज, हमारे इधर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। एज ऑफ नॉट टिल डेट आई कैन नॉट सी। आप बताइए ना, हम यूएस की बात करते हैं, चैट जीपीटी, हमें वो चाइना का भी कौन सा था, डीपसेक की हमने बात करी। फिर उसके बाद हम बहुत सारी मिड जर्नी, ये सारी चीजें तो बाहर ही बन रही हैं। इंडिया का आपने कोई एक बड़ा नाम सुना है अभी तक? नहीं। टाइम तो हो गया 5 साल से लोग, बट देयर आर फंडेड कंपनीज इन बैंगलोर जो कब बोल रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे सिंपली ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट दीस पीपल आर डूइंग। सैड टू से लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, देखिए मैं भी प्रो इंडियन हूं, हाँ, बट जो हकीकत है वो है, वो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। और हमें समझना पड़ेगा कि भाई जिस स्पीड से यूएस और चाइना इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस स्पीड में वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में कर रहे हैं, हम लोग ने अगर अगले 2-3 साल में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं किया, इसको सिंसियरली नहीं लिया, जॉब्स जा रही हैं और स्पीड से जाएंगी। आज जो अखबार में आप देखते हैं कि 3000 लोग एक पियोन की नौकरी के लिए लग रहे हैं आफ्टर हैविंग डिग्री, आई वुडंट बी सरप्राइज ये 3000 30,000 हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे हैं लोग, समझ नहीं रहे हैं जो उस चीज पे वर्क नहीं कर रहे। सो हमारी अभी तक टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, इफ दे स्टार्ट वर्किंग आई वुड चेंज माय स्टैंस, बट मैं अभी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक उतने लेवल पे वो लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे। अभी तक हम लोग वो केपी और बीपीओ फॉर्मेट में है, चीप लेबर, इजी टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स। इसलिए जेपी मॉर्गन का 40% प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, मॉर्गन चेस का यहाँ पर हो रहा है, बट वो कोर ऑपरेशंस तो अपने उधर ही रख रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे लोग लेकिन खुश हो रहे हैं, अरे हमारा 20 लाख का पैकेज है, बिकॉज वो लोग बचा रहे हैं उस चीज को। वही चीज वहां पर रिक्रूट करते हैं, उनको 50 लाख देना पड़ता है। एब्सोल्युटली। सो ये इसी चक्कर में मैंने आईटी को अभी फिलहाल नहीं रखा है। ओके, एनी अदर सेक्टर यू वुड लाइक टू इंक्लूड? वन इज एवरग्रीन, बट नॉट दैट booming, but evergreen is FMCG, because war हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं ब्रश करना और नहाना नहीं छोड़ूंगा। कॉमन सेंस। हेल्थ पे आपका टेक? हेल्थ टेक कैन बी अ वेरी गुड हेल्थ टेक, हाँ उसमें भी टेक। सो बिकॉज दिस थिंग इज, देखिए भारत में हमेशा कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो हमेशा चलना है, ठीक है, बट हेल्थ टेक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ में हमारे पास एक एडवांटेज है जेनरिक ड्रग्स का। हम लोग जेनरिक ड्रग्स के बहुत बड़े हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ी परेशानी भी होती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगला मैं टैरिफ, आई डोंट नो हमारा कब रिलीज होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं अगला टैरिफ मैं लगा दूंगा फार्मास पे, ठीक है। सो वो इसलिए है, और वो फोर्स कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज को, तुम जेनरिक बनाओ, जेनरिक ड्रग्स बनाओ, बिकॉज हम लोगों का एक है, हम लोग रिलेटिवली यूएस से बहुत सस्ती दवाई बनाते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट्स में हम अच्छा खासा कमा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको टेक इसलिए लगाना पड़ेगा बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज चेंजिंग। चाइना का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वहां पे टेक हॉस्पिटल में हेल्थ टेक किस लेवल पे पहुंच गया, आप जान के हैरान हो जाओगे। आज अगर आप वहां पर एडमिट हुए, देखिए पहले इंडिया का कंपैरिजन लेते हैं, इंडिया में अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो आपको, मान लीजिए अल्जाइमर है किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, और मान लीजिए 6 महीने के लिए आप एडमिट हो, तो 6 महीने के लिए एक नर्स आपकी डेडिकेट होगी, नर्स हर बार आएगी, आपको दवाई देगी, फिर डॉक्टर कौन सी दवाई दूं, फिर ये 3 दवाई, हाँ ये दे दी, फिर 3 बार, बहुत टू एंड फ्रो, है ना। चाइना में पता है क्या हो गया, चाइना में ऊपर वेंटिलेटर्स टाइप के लग गए हैं, ठीक है, सारे वार्ड नंबर्स पता है उनको, पता है कि नंबर 1 पे अल्जाइमर का पेशेंट है, नंबर 2 पे हार्ट पेशेंट है। एआई इज डिवाइसिंग, हाँ ये सारे मेडिसिन का बंच है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लग गया है। 1 बजे डेटा सारा फीड है, 1 बजे इनके रूम पे सीधे जाके इनको डिलीवर कर दिया जाएगा अल्जाइमर की दवाई 1 बजे। अब इनको पता है कि बस अल्जाइमर वाला है या कुछ सेंसिटिव केसेस जहां पर आपको एक वहां पर पर्सन चाहिए, तो उस समय पे वो पर्सन को मैसेज चला जाएगा कि भाई 1 बजने के लिए 15 मिनट बचे हैं, फटाफट आप पहुंच जाओ, आपकी दवाई वहां पर पहुंच गई है। आपको अलग से डॉक्टर को बार बार नहीं पूछना। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे नर्स की जरूरत नहीं है, वो सीधे ड्रॉप होगा आपके रूम पे, ट्रे आपके सामने आ जाएगा आपके बेड पे, अच्छा आप लोग पानी पियो वापस ट्रे। वो 16 साल हमसे आगे चल रहे हैं इन सारी चीज़ों पे। सो यू नीड, उधर एक और चीज़ हो गई है, उधर परसेप्टिव और एडेप्टिव एआई आ गया है। आप शॉपिंग मार्ट में जा रहे हैं तो इधर क्या होता है, शॉपिंग मार्ट में आप जाते हैं, 3-4 लोगों से बात करते हैं, 3-4 लोगों से बात करने के बाद आप अपना सब्जी वब्जी लेते हैं, उसके बाद आप एक बहुत 15 लोगों की लाइन में लगते हैं, उसके बाद आप बिल लेते हैं, फिर बिल पे थप्पा लगता है बाहर, फिर उसके बाद जाते हैं, फिर ट्रॉली आप छोड़ते हैं, फिर पार्किंग में। यहाँ पे कुछ नहीं है, पार्किंग आप अंदर घुसे, आप पहले उधर शॉपिंग कर चुके हो, आपको वो फिंगरप्रिंट से वो पढ़ लेगा या फिर रेटिना स्कैन से पढ़ लेगा, अरे वेलकम अभिषेक आप वापस आ गए। उसको पता है मैं 2
बार से सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह, उसको पता है मैं हेल्थ कॉशियस हूँ। हे अभिषेक, आज इस वाले फ्रूट पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, लेफ्ट साइड में चले जाओ, आपको वहाँ में मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे सीधे वो मशीन गाइड कर रहा है। सारी शॉपिंग कर ली मैंने, वहाँ पे बजट अपना डाल दिया, भैया आज तो सिर्फ 1000 रुपये है, मेरे पास 5000 रुपये नहीं है। अरे अभिषेक, काम करो ना, आप ओट मिल ले लो, ये आपके लिए 20% एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी दे देगी। चलो ठीक है भैया, ये चीज़ ले ली। यार मेरे को स्नैक्स ही लेना है यहाँ पे, अरे तो आप यहाँ से ले लो, ये सारी चीज़ हो गई। वहीं पर मेरा कार्ड का डिटेल फीड है, उसने वापस मेरे को स्कैन किया, पेमेंट हो गया, मैं निकल। कैन यू जस्ट इमेजिन द स्पीड। इसलिए आपने एयरपोर्ट्स पे भी देखा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे इतने सारे लोगों की आवश्यकता नहीं रहती जितने इंडिया में रहती है। राइट, आई बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मतलब भाई यार ये तो बढ़िया है, हार्डली लीस्ट मैन पावर पे उधर मैन पावर काम चल रहा है। yes, yes. यहीं पर पहला गेट, फिर दूसरा गेट, जरूरी भी है, खैर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, बट यू सी द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन जो जहाँ वहाँ पर हुई है। तो हेल्थ टेक, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, इज गोइंग टू बी, बिकॉज क्या हो रहा है कि हमारे इधर भी डायबिटीज के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स ये बढ़ रहे हैं। सो ये कितना सही है कि किसी के हाथ की एक घड़ी है, उसका एक पर्सनल डॉक्टर बैठा हुआ है। मान लीजिए बंदा दिल्ली में बैठा है, उसका डॉक्टर मदुराई में किसी को चेक कर रहा है, उसको इंस्टेंट, भाई इसका पल्स रेट चेंज हो गया है, इसको कुछ हो सकता है, वहीं से हेलो भाई तेरा पल्स रेट चेंज हो गया, मेरे को नोटिफिकेशन है, फटाक से ये वाली दवाई ले ले। करेक्ट, फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया। गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम इस सारी बातचीत को अगर हम कंक्लूड करें और आपके हम एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर लें थोड़ी बहुत रिसर्च बचाने में या आपसे ट्रेंड समझने में, तो सेक्टर्स की हमने बात कर ली। फॉर अ पर्सन हु इज लाइक 22, 24, 20 से 30 कह लो, या 25 से 30 के जो लोग हैं, okay. वो तीनों में से एक चीज़ के हमसे कई बार सवाल करते हैं कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, या गोली मारो सबको सिप, सीधी लाइक। देखिए सेकंड और थर्ड तो मोर और लेस सेम ही है। हाँ, सिप मतलब ये कि उसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगाना, वो भी मैंने सिप करा दी, वो अपने आप होती जाएगी। देखिए या म्यूचुअल फंड्स पे भी मैं पूरा कंट्रोल रखूं। सेकंड पे आप कर लो, अच्छा, जरूरी नहीं है आप तीसरे पे जाओ, सेकंड थोड़ी तो मेहनत कर लो यार, हार्ड एंड मनी, थोड़ा अगर अल्फा, थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना है, सेकंड कर लो। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड्स ने पहले चीज आसान कर दी है, एक फंड मैनेजर है जो आपकी ये सारी चीजें देख रहा है, सिंपल सा है। आई एम नॉट गोइंग टू नेम बिकॉज वो टिप्स में आ जाएगा, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आई वांट पीपल टू डू देयर रिसर्च, बट सिंपल सी चीज है। म्यूचुअल फंड में 3 चीजें याद रखो। म्यूचुअल फंड जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो पहले देखो कि वो अकाउंट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे बड़े नाम सुने, आदित्य बिरला, HDFC, कितनी पुरानी कंपनी का वो म्यूचुअल फंड है। जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा बेटर है। ओके। उसके बाद उसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप स्टडी करो, जो उसका मैनेज कर रहा है, उस मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या, कितने साल से उस इंडस्ट्री में। ये गूगल करोगे, लिंक्डइन करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पहला प्रिलिमिनरी रिसर्च है। मैंने देख लिया कि भाई मैं सही तरीके की कंपनी में वो कर रहा हूँ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो नाम की एक चीज होती है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने के लिए भी, वो म्यूचुअल फंड जो दे रहा है उसका भी खर्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपसे ही लेते हैं। आप 100 रुपए डालोगे तो 99 रुपीज ही आपको रिफ्लेक्ट होगा, 1 रुपए इंस्टेंट कट हो जाता है, या किसी में 2 रुपए या किसी में 3 रुपए। ये एक्सपेंस रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि ये 3% या 2% या 1% यूज होगा टू रन द ऑपरेशंस, एक कंपनी को रन करने के लिए, एयर कंडीशन का, ये सारी चीजों का पैसा है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि देयर वुड बी ईयर्स, 1-2 साल हो सकता है म्यूचुअल फंड काम ना करे, जैसे अभी इस साल में बहुत लोगों को रिटर्न नहीं दे रहा है इस साल पे। हाँ। तो इस साल में भी पर वो 1%, 2%, 3% तो देना पड़ेगा। तो लीस्ट एक्सपेंस रेशियो इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके। तीसरा, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक ही तरीके के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स क्यों ले रहे हो। सबसे बड़ी बेवकूफी है, आप ब्लू चिप फंड ले रहे हो तो मैंने इस कंपनी का भी ब्लू चिप फंड ले लिया, उस कंपनी का ब्लू चिप फंड ले लिया, इस कंपनी का। अरे बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि 95% कॉन्स्टिट्यूएंट्स तीनों में सेम है। तीनों में सेम है, राइट। वो वही रिलायंस, HDFC बैंक, विप्रो में पैसा डालेंगे, तो आप अलग अलग में क्यों अलग अलग मॉनिटरिंग कर रहे हो? क्यों अपने सीए को परेशान करने पे लगे हुए हो? आप एक ही पे लो ना, अच्छा वाला लो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है, ये जितने भी मैनेजर्स ब्लू चिप फंड्स ले रहे हैं, वो कोई भी दूसरा मैनेजर कोई नया स्टॉक नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इनकी हालत टाइट रहती है। इनको इंडस्ट्री में अपना रेपुटेशन बनाना है। इनको डर ये है कि कल को मैंने कोई अच्छा स्टॉक ले लिया अलग से, उसने परफॉर्म अच्छा कर लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो मेरी तो थू होगी, मेरी नौकरी चले जाएगी। ही इज जॉब होल्डर, राइट। तो वो रिस्क लेते ही नहीं है। जो पूरी दुनिया ले रही है ब्लू चिप फंड में, वही मिली भगत वही ले लेते हैं। करेक्ट। तो उससे बेटर है आपको रिस्क लेना है, थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड लो, थोड़ा सा मिड कैप फंड लो, थोड़ा सा ये लो। इसका ना सिंपल सा एक रूल बना दीजिए। इक्विटी का किसी भी फॉर्म में, आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा ये मानना है 82 से अपनी एज को माइनस करो। लोग कमेंट्स में अपने पहले 82 से माइनस करेंगे, 82 से माइनस योर एज। Okay. This is the only percentage of your net worth which has to be invested, जिसको आप इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आप म्यूचुअल फंड करो या डायरेक्ट स्टॉक। तो आप बोलोगे अरे यार फिर अगर मेरी एज 70 है
तो मैं तो सिर्फ 12% ही कर सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि लेसन आप समझिए, इक्विटी इज अ रिस्की थिंग कहते हैं। आपकी एज जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, बड़ा रिस्क हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। राइट। इसलिए जो यंगस्टर्स, इसलिए तो बोलते हैं जल्दी शुरू करो, क्योंकि आपने 20 साल की उम्र में शुरू कर दिया, आप 62, आप बोलोगे 82 क्यों है, वैसे इसका कुछ लोग 70 बोलते हैं, कोई 80, मैं एक एवरेज स्पैन मान के चलता हूँ, आप 82 तक बिल्कुल हेल्दी लिविंग के साथ इंडिया में जी सकते हो। राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिनके जो एल्डरली लोग कभी मेरे को बाहर मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, जो 65-70 होते हैं, हम पूरा लगा दें इक्विटी में, आपकी उम्र जा चुकी है। सॉरी टू से दिस थिंग, आप 12%, 15% आप लगा दीजिए, थोड़ा 2-3% ऊपर नीचे करिए, बाकी आप सेफ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे ही लगाइए, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क, बिकॉज जस्ट इमेजिन द एगोनी ऑफ अ पर्सन, उसका दुख समझिए जिसने 2001 में अगर पैसा लगाया ये सोच के कि 2008 में मैं रिटायरमेंट जब लूंगा तो मैं सारा पैसा निकाल दूंगा, उसने सारी सेविंग सब कुछ उसमें लगा दिया, 2008 में उसके रिटायरमेंट का सारा पैसा उधर लगा हुआ है, फिर आ गया लेमन ब्रदर का क्राइसिस, जो पैसा लगाया उसका 1/3 गवाने के बाद वो निकाल रहे, क्या दुख होगा, क्योंकि वो तो वेट नहीं, वो कुछ लोग बोलेंगे वो तो, अरे भाई वो रिटायरमेंट के लिए इसलिए वेट कर रहा था, जस्ट इमेजिन किसी ने ऐसी रिटायरमेंट 2020 फरवरी की प्लान करी होगी, बिल्कुल सही, जनवरी फरवरी खत्म, उसको और डबल रिग्रेट, अरे यार साल भर बाद तो भाई रुक गया होता, तो पर रुक गया होता है, पहले किसी को पता नहीं होता, बाद में पता चलती है। right. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 82 से माइनस करके ये चीज कर लीजिए। तो म्यूचुअल फंड में अगर ये 3 चीजें हमने कि कौन उसको चला रहा है, अकाउंट मैनेजमेंट कौन देख रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है, एक्सपेंस रेशियो कौन सा है, एंड इसमें भी वही डाइवर्सिफिकेशन वाला ही कंसेप्ट है, बट इससे मत करो कि एक ही टाइप का ब्लू चिप लिया तो ब्लू चिप ही लेते जा रहे हो, हाइब्रिड तो हाइब्रिड, एक कैटेगरी के ले लो ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट, और उसमें कंटिन्यूअसली अपना पैसा डालो। करेक्ट। जस्ट कीप मॉनिटरिंग इट आफ्टर एवरी 2 years। अगर आपको एवरी 2 years अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहा है, मैनेजर ही बदल गया, हाँ, और आप दूसरे मैनेजर दिख रहे हो, इसका तो रिकॉर्ड ही बेकार है, धीरे से निकाल लो, टैक्स भर दो ना यार भाई, पैसा बन गया, टैक्स भर दो। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो टेक कंपनी की बात करी थी, 4 गुना हो गया था, हाँ। जब दिख रहा है कि भाई आपको भी पता है म्यूचुअल फंड इतने कम टाइम में इतने जल्दी नहीं दे सकता है, व्हेन यू सी सेंस समथिंग रॉन्ग, निकाल लो ना भाई, ठीक है, एटलीस्ट अपना बेस कैपिटल तो निकाल दो, ये तो डर नहीं रहेगा मेरा बेस कैपिटल तो रह गया, बेस कैपिटल निकाल दिया, ऊपर का जो भी हुआ आपका प्रॉफिट। तो 2 बातें आप हमें लास्ट में जाते जाते बताइए, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए, जैसे हाउ डू वी स्पॉट दोज मल्टी बैगर्स, एनी आप सबके फॉर्मूला आपने बना रखे हैं, इसका भी कोई फॉर्मूला है? देखिए 5000 स्टॉक है एट प्रेजेंट लिस्टेड, किसी को नहीं पता रहता मल्टी बैगर कौन सा। शंकर शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब आपका स्टॉक 3 गुना हो जाता है 2-3 साल में, तो ये आपका स्किल है, जब वो 10 गुना हो जाता है तो ये लक है। बहुत इजीली कहा, वेरी ट्रू, राइट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ मल्टी बैगर। आप अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये पिक कीजिए और उसको होल्ड करके रखिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप करोगे इवेंचुअली वो आपको एक डिसेंट पैसा बना के देगा, राइट। आपका ओरिजिनल थेसिस जिस दिन चेंज हो जाता है उस दिन आप निकल जाओ। आपने अगर किसी कंपनी में पैसा इसलिए लगाया था बिकॉज वो ऑटोमोबाइल बना रही है, लेकिन कल को आपको पता लगता है वो चाय के बिजनेस में भी घुस रही है, आपको विश्वास नहीं है कि वो कर सकता, निकल जाओ, क्योंकि आपके ओरिजिनल थेसिस गलत हो गया। आपने प्रेडिक्ट किया था कि ऑटोमोबाइल पे काम करेगी, लेकिन ये तो चाय में घुस गई, करेक्ट। आपने सोचा था वो दारू में काम करेगी, वो एयरलाइन में घुस गई, वही तो गलती करी लोगों ने। तो पहली आपका ये चीज कीजिए कि आप क्वालिटी वाला स्टॉक, क्वालिटी प्रमोटर्स, क्वालिटी स्टाइल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ये सारी चीजें, वो चीज आप ध्यान देखिए। ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में सिंपल सा है, आपको जीवन भर में 10 शेयर खरीदने, 10 में से अगर 2 भी आपके चल पड़े तो आपका काम बन गया। करेक्ट। आपको वेंचर कैपिटलिस्ट भी तो यही कर रहे हैं, उनके कौन से सारे बेट्स सही होते हैं, वही सारी चीज है। तो पहली चीज है मल्टी बैगर की ये वाली चीज। दूसरी चीज है ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा समय मार्केट में बिताएंगे, जितना रिसर्च, जितना पढ़ेंगे, फिर आप लर्निंग वाली बात पे, लर्निंग बात, फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड बैट लेंगे और फिर आप बनेंगे अगले राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन। और अगर एग्जिट करना हो तो हैव यू सीन सम काइंड ऑफ रेड फ्लैग पे ये दिखने लगे तो यार भाई सिंपल है, कभी भी स्टॉक को अगर आपको एग्जिट करना है जो आप लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हो, उसमें 3 चीजें देख लो। पहला, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट पे जाओ, उसमें 200 डे मूविंग एवरेज आप लगा दो, एक टेक्निकल इंडिकेटर हर ब्रोकर में अलाउड होता है। जब भी आपको स्टॉक दिखता है 200 डे मूविंग एवरेज में डेली कैंडल्स पे नीचे क्रॉस करने लग गया, ऊपर से नीचे आने लग गया, आप एग्जिट, सिंपल। ओके। जब वापस ऊपर जाए तब देख लेना, नीचे आया तो एग्जिट कर लेना। मैंने बहुत सारे अपने इन्वेस्टमेंट ऐसे बचाए हुए हैं, राइट, बिकॉज ये 200 डे वो एक मूविंग एवरेज है जिसको बड़े ऑपरेटर्स लोग और बड़े बड़े प्लेयर्स इसको देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि भाई इसके ऊपर रहे तब तक वो उसका ट्रेंड ऊपर है, अदरवाइज आप नेगेटिव है। तो पहला एग्जिट आपको कब करना है स्टॉक, जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, आपने एग्जिट कर दिया। ओरिजिनल थेसिस जब बदल गया तब आप उसको एग्जिट करेंगे कि भैया ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी थी या फिर अल्कोहल बनाने वाली कंपनी थी, अब एयरलाइंस में क्यों जा रही है, निकल जाओ।
इनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, मेरे को नहीं घुसना इसके अंदर, तो वो दूसरी ओरिजिनल थेसिस अगर चेंज हो गई, आप उधर से निकल जाते हो। और तीसरा, जब क्लियर कट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आपको दिख गया, आपका जितना भी लॉस हो रहा है या जितना प्रॉफिट लॉक्ड है, आप वेट मत करो अब, राइट क्योंकि एक बार वहां पर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रूवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गया है, तो आप उससे निकलो। देखिए DHFL में भी जो एक टाइम पे वन ऑफ द लार्जेस्ट NBFC लेंडर था, मौका दिया था, वो 200 पे आया था, 250 पे। ग्रीडी लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो वापस ऊपर जाएगा। हाँ। फिर वो वहीं पर अटक गए। सत्यम में भी लोगों को पहले दिन मौका मिला था, लेकिन नहीं और थोड़ा ऊपर चले जाए। भाई जब दिख गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, निकालो ना, आपको दूसरे मौके मिल जाएंगे। और मेरा 40% 30% नुकसान दिखा रहा है, भाई वो 30% का आपका 100% हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपका 80-90% का नुकसान हो गया है, तो आपको रिकवरी के लिए 80-90% नहीं चाहिए, 900% स्टॉक मार्केट में। हाँ, ये बात ठीक है, करेक्ट। एग्जैक्टली 10 रुपए की चीज है, 90% गिर गई, तो आपका 1 रुपए हो गया। अब 1 रुपए का आप 100% भी बनाओगे तो 2 रुपए होता है ना। तो आपको ये चीज समझनी। तो ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान रख ली कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर गया, मैं निकल गया, ओरिजिनल थेसिस मेरी बदल गई, तो मैं उस चीज से निकल गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कहीं पर भी दिख गया, मैं उसमें निकल गया, आपके मैक्सिमम पैसे बच जाएंगे। तो आज की ये डिस्कशन हमारी बहुत कमाल की रही। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है मिस हो गई हो हमारी इस बातचीत में, जो आप हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहें? और एनी मोस्ट ऑफ द पीपल हियर ऑन आवर कम्युनिटी आर दोज हु वांट टू ग्रो इन लाइफ, राइज इन लाइफ। हमारा जो कंटेंट है वो भी सब लर्निंग वाला, सीखने वाला है। सो इन सब लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि हाउ डू वी लेवरेज पावर ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट्स to achieve our goals faster, and how do we approach this whole thing? अगर एक लर्निंग देनी है, लेट्स गो बियॉन्ड स्टॉक मार्केट ओवरऑल, बिकॉज आपने लर्निंग की बात करी है, तो मैं ये कहूँगा कि हमें ना हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिलती है और हमको सीखनी चाहिए। ओके एक सिंपल सी चीज़ है, एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं और उनके साथ उनके 4 भाई रहते हैं। उनके गुरुदेव आके बोलते हैं कि भैया तीर चलाओ, तीर चलाओ। तो बोले, पहले व्यक्ति से पूछते तुमको क्या दिखता है? वो बोलते कि मेरे को पेड़ दिख रहा है और बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। बोले अच्छा, दूसरे व्यक्ति को क्या दिख रहा है? बोले दूसरे व्यक्ति बोले पेड़ दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, बादल दिख रहा है, एक चिड़िया दिख रही है। तीसरे व्यक्ति से पूछते क्या दिख रहा है? बोले जंगल दिख रहा है, वादियाँ दिख रही हैं, चिड़िया दिख रही है। चौथे के पास आते हैं, बोले एक पेड़ और एक चिड़िया दिख रही है। 5वें से मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है, अर्जुन। राइट। This is the power of focus. Focus is the game changer in all the fields. Please don't be disappointed. बहुत लोग शेयर मार्केट में आएंगे, हो सकता है नहीं हो पाया, but this is not the end of the world. Right. आप बिजनेस कीजिए, प्रोफेशन कीजिए। मदुराई का एक लड़का 2200 करोड़ रुपए सैलरी से कमा रहे, गूगल के मालिक। करेक्ट। तो जॉब से भी कमाया गया, जॉब से भी कमाया जा सकता है। मेरा ये सिंपल सा कहना है कि यार इट्स नॉट नेसेसरी कि इधर से ही है, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, वेरी ट्रू, कुछ नहीं आ रहा है, SIPs कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए और अपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते जाइए। बिकॉज हमने आज बिल्कुल बात करी है, तो ये चीज फोकस के साथ किया जाए ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। फैंटास्टिक। आज ना हमारी सेल्स टीम की ट्रेनिंग थी, तो आपकी इस बात को मैं सेकंड करते हुए एक चीज बोलता हूँ कि मैंने उनको भी ये बोला, आज के टाइम में सक्सेसफुल होना जितना आसान है ना, उतना पहले कभी नहीं था। पहले शायद आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ता था, बट अभी 90 या शायद 95% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। परफेक्ट। अपने लिए इतनी सॉलिड अपॉर्चुनिटी है ना, आप एक्स्ट्रा कुछ मत करो और आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी कुछ नहीं करने हैं। सुबह 10 से लेकर शाम के 7 भी अगर आप काम करते हो ना, और आप सिर्फ उतना काम कर लो जितना आपको करना चाहिए, बस उतना, Absolutely. Then also you are ahead of maybe 95 or 98% people, right? ये जो फोकस वाली आप बहुत ही शानदार, और I would say what better ending to this conversation. Right. बिल्कुल सही बात। Fantastic. थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू सो मच। जिस थॉट से हमने ये बातचीत शुरू की थी ना, तो आई हैड पुट दिस इंटेंशन कि ये हमारी एक स्टॉक ट्रेडिंग की मास्टर क्लास जैसी हम करेंगे। तो जैसा हमने उम्मीद किया था, उससे बहुत सारे ज्यादा इंसाइट्स आपने कई गुना बेहतर दिया। तो हम आपकी रिटर्न जो आपने हमें दे दी ना, हमारी उम्मीद से ज्यादा रिटर्न्स आपने दिए। सो हम सब की तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप सबको इस आज के एपिसोड से क्या क्या सीखने को मिला, और उससे भी जरूरी जो मैं हर बार बोलता हूँ, देखिए नॉलेज से बात नहीं बनती है, उसकी एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन से बात बनती है। तो आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि इन सब चीजों के बाद आपने गोइंग फॉरवर्ड क्या डिसाइड किया, आप क्या करने वाले हैं या क्या फिर नहीं करने वाले हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज।